जय स्वामीनारायण। निष्काम भाई ने आज इतनी सारी बातें बोल दी हैं, कभी कभी मेरे लिए कुछ जगह छोड़ते ही नहीं हैं, सब चीज़ यहीं पे हो जाती है। वो भी काफ़ी स्पिरिचुअल है और वो तो टोटली उसके अंदर ही है, तो उनका भी स्थिरता, उनके यहाँ पर जिस तरह से वो आप लोगों को सबको बात करते हैं उससे ही पता चल जाता है, उनके संवादों में ही पता चल जाता है। तो आज हम सुबह सुबह यहाँ सबके सब इकट्ठे हुए हैं एक लक्ष्य के साथ कि हम यहाँ से कुछ न कुछ हमारे बच्चों के लिए, हमारे खुद के लिए कुछ लेके जाएंगे। हम सबके एक छोटा सा कुछ न कुछ मन में एक कोई दुविधा होगी या कोई एश्योरेंस चाहिए, हमें जानना है कि भाई ये सही है या नहीं। ये जानने के लिए आज हम सब यहाँ पर संडे की सुबह आए हुए हैं। अपने घर का काम जल्दी उठकर जल्दी निपट के 1 घंटा एक्स्ट्रा सो सकते थे, नहीं सोए। कितने लोग ऐसे हैं? मैं भी नहीं सोई हूँ, मैं बहुत जल्दी उठी हूँ। जैसे इनने कहा यस, मैं 9:30 बजे आई थी और मुझे ही नीचे से बहुत ऑड लग रहा था ऊपर आने कि सब अरेंज कर रहे हैं। मुझे पता है कि वॉलंटियर्स एवरीबडी वो सब दे स्टार्ट फीलिंग ऑकवर्ड कि अरे गेस्ट पहले आ जाए तो फिर यस, तो उसे देख के हम में से यहाँ कितने लोग हैं जो आज सुबह बहुत जल्दी कुछ दूसरी चीज़ों को भी रीस्केड्यूल करके आगे पीछे करके यहाँ पर आए हुए हैं। हम में से कितने लोग हैं? हाथ ऊपर उठाएं। वाह! तो सबसे पहले तालियां तो आप सबके लिए बजनी चाहिए कि हमने पहला कदम, पहली कोशिश ये समझने के लिए यहाँ आकर दिखाई है कि हमें हमारे बच्चों के लिए कुछ बदलाव लाना है। राइट? किसमें? बच्चों में या खुद में? जो कहते हैं बच्चों में बदलाव लाना है हाथ ऊपर करें। किसमें बदलाव लाना है? खुद में बदलाव लाना है। राइट? वेरी नाइस। जब हम ये सोच के आए हैं तो 50% काम आपका हो गया। जितने लोग यहाँ खुद में बदलाव लाने के लिए आए हैं वो अपना हाथ ऊपर करें। क्या बात है? तो फिर तो क्या है, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है निष्काम भाई कि अगर हम अपना खुद का बदलाव सोचते हैं। पैट योर बैक। ये सोच आना ही सबसे बड़ी बात है कि मुझे खुद में, अपने आप में कुछ ऐसा बदलना है जिससे मेरी परिस्थितियाँ, वो कुछ भी हो सकती है। पेरेंटिंग एक छोटा सा हिस्सा है आपके लाइफ का। पेरेंटिंग बहुत बड़ा हिस्सा खींच तान के बनाया जाता है। घबरा जाते हैं हम, जैसे कि एक बहू से कहा जाता है अब तुम जो है घर जाओगी, वो ससुराल होगा, वो दूसरे लोग होंगे, डराया जाता है ना। वैसे हमको भी डरा दिया जाता है। तो कभी कभी अच्छा काम करते करते भी 10 बार सोचते हैं सही किया नहीं किया, सही किया नहीं किया। और ये जो पेरेंटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये हम सभी को फेस करना होता है। इवन इफ टुडे आई हैव अ 30-year-old डॉटर सिटिंग राइट हियर, आई ऑल्सो, ही सेड कि आई एम वेरी स्थिर एंड ऑल। नहीं, हम ह्यूमन हैं और हम गलतियाँ करते हैं और गलतियाँ की भी होगी, सही? तो मगर वो गलतियाँ जब हम करते हैं उसके बाद हमें समझता है कि हमने कोई गलती की है, तो हम बदलाव लाने की कोशिश जो करते हैं वो पेरेंटिंग का सबसे बड़ा सूत्र है। क्या सूत्र है सबसे बड़ा? ये चुनना कि मुझे अपने आप में बदलाव लाना है, ये पहला सूत्र है। आई वॉन्ट टू चेंज समथिंग, कुछ जो जिससे मुझे इस जर्नी में, ये जो हमारी इकट्ठे बच्चों के साथ हम जो बड़े हो रहे हैं, बच्चों को हम बड़ा नहीं करते हैं। हम में से कितने लोग सोचते हैं कि हम बच्चों को बड़ा करते हैं? आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो बच्चा बड़े होते रहेगा ना, रुकेगा कि आज 5 साल का ही रहता हूँ, मम्मी पापा जब 6 साल के बच्चे को सीख जाएंगे, 6 या 7 साल के बच्चे को संभालना, तब मैं 7 साल का बनूंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यानी कि हम अपने बच्चों का पालनहार, पोषणहार, हम उन्हें खिला पिला बड़ा कर रहे हैं। जो जो सामाजिक तौर पे कहा गया है, पढ़ाई लिखाई दुनियादारी जो जो देना है वो दे रहे हैं, मगर हम उन्हें बड़ा होने से रोक नहीं सकते हैं। और कौन किस वक्त कितना बड़ा होगा वो भी हमारे हाथ में नहीं है हमारे हाथ में नहीं। तो हमारा काम क्या हुआ? कोई बता सकता है? कोई एक जन कि फिर हमारा काम क्या है? फिर तो किस्सा पेरेंटिंग का यही खत्म ना, जब हम कुछ करने ही वाले नहीं हैं। तो गाइडेंस देना, यस, मेंटर जैसे रहना, गाइडेंस देना, और लव एंड यस कंपैशन, लव यानी कि बिल्कुल डांटना वाटना नहीं है। जेंटल पेरेंटिंग, कुछ भी नहीं। आपने डांट खाई थी आपके पेरेंट्स से, उसमें लव था, कंपैशन भी था,
यानी कि लव कंपैशन के अलग अलग डेफिनेशन है, वो भी हम देखेंगे। और राइट वैल्यूज, यस, वेरी नाइस। वैल्यू बेस्ड पेरेंटिंग ही हम देख रहे हैं, तो वैल्यूज, यस। आपने वैल्यूज कैसे सीखी? आपके पेरेंट्स से, यस, वेरी नाइस, इंपॉर्टेंट। और वैल्यू का रूल्स भी ऑफ व्हाट इज अ वैल्यू इन अ लाइफ, जैसे जैसे अलग अलग जनरेशन्स आते हैं इसके पड़ाव भी बदलते जाते हैं। आज से 50 साल पहले जो वैल्यू बेस्ड था सोसाइटी का, कल्चर का, उसमें और आज में वैल्यू की बहुत डिफरेंस है? तो यानी कि हमें हमेशा ही अपडेट और अपग्रेड होते रहना पड़ेगा अपने फ़ोन के साथ। हर कुछ कुछ दिनों में अपडेट्स आएंगे और हमें वो अपडेट होते रहने के लिए तैयार रहना है, वरना क्या होगा, फंक्शनैलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, है ना, स्लो हो जाता है, खिंचाव आने लग जाता है, कनेक्शन कम होना शुरू होता है, राइट। सो जैसे मैंने कहा था, पेरेंटिंग का पहला सूत्र है यस, वैल्यूज़, लुकिंग इनटू योरसेल्फ। वैसे पेरेंटिंग में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दूसरा सूत्र है कनेक्शन। यहाँ तो हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले सूत्र को हम देखते हैं कि वैल्यू, जब वैल्यू बोलते हैं तो क्या वैल्यू देनी है हमको हमारे बच्चों को, कि वो कितना कमा सकते हैं उससे उनकी वैल्यू बनती है? नहीं। तो वैल्यू क्या है? वैल्यू के भी तो मायने अलग अलग घर के अलग अलग होते होंगे, तो क्या है वैल्यू? आपके हिसाब से वैल्यू क्या है? क्या वैल्यूज़ देना चाहते हैं? वैल्यू का डेफिनेशन हर बंदे के लिए अलग होता है। मेरे लिए किसी से ज़ोर से न बोलना, डांट कर न बोलना, या एक अपने हिसाब में, या किसी को भी एक पर्टिकुलर नज़रिए से न देखकर बड़े पर्सपेक्टिव में देखना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है मेरे लाइफ के लिए। आपके लाइफ की वैल्यू क्या है? हर बंदे की अलग अलग होगी। आपकी वैल्यू आपके फैमिली डायनामिक पे भी आपके घर की वैल्यूज़ डिपेंड करती है। यस, आपकी खुद की परवरिश में भी आपके घर की वैल्यूज़ डिपेंड करती है। तो आपके लिए वैल्यू क्या है? एक दो, हाँ बोलिए। डूइंग द एथिकल थिंग, बीइंग एथिकल, ओके, बीइंग एथिकल, ओके, नाइस। लाउडर। काइंडनेस एंड ऑनेस्टी, द वैल्यू ऑफ अ चाइल्ड टू बिकम काइंड एंड ऑनेस्ट, वेरी गुड, यस। नो सॉरी, सही और गलत में फर्क समझाना, यस। ये तो शायद हम भी आज सीख ही रहे हैं, राइट। ये एक ऐसी वैल्यू है जो आप लाइफ के हर पड़ाव में वैल्यू में चेंज आते रहेगा, सही और गलत में चेंज आते रहेगा, क्योंकि सही और गलत तो एक नज़रिया है। जो मेरे लिए सही इनके लिए शायद गलत हो सकता है, जो इनके लिए बिल्कुल गलत है वो मेरे लिए बिल्कुल सही हो सकता है। तो ये आप अपनी सोच से अगर अपने बच्चों को बोलोगे कि ऑनेस्टी क्या है, काइंडनेस क्या है, तो वैल्यूज़, yes, you have to be the value to show them the value. अगर आप उसे सही और गलत का फर्क सिखाना चाहते हो तो आप कौन से पड़ाव पे, कहाँ पर, किस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हो। बच्चे, डू नॉट थिंक चिल्ड्रन लर्न बाय ओनली व्हेन दे आर टॉट इन द क्लासरूम। क्लासरूम में सिखाया है या हमने घर में बोला ये सीखना है, ये करना है, काइंड रहना है, तो उससे बच्चे नहीं सीखते। वरना हमारे यहाँ दंत कथा की प्रथा क्यों है? हमारे यहाँ हम कथा की प्रथा है हमारे पास, बराबर है। हमारे यहाँ इतनी कथाएं इसलिए होती है कि उतनी स्टोरीज, उतनी सिचुएशंस लाइफ में होती है और उन सबको हमें समझना है, उसमें से हमें ज्ञान लेना है। वी डोंट बिलोंग टू मॉरल ऑफ द स्टोरी। हाँ, अगर आप दंत कथा देखोगे हमारे यहाँ मॉरल ऑफ द स्टोरी नहीं है। तो आज हमने क्या सीखा, ये यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ रामायण की कथा दी जाती थी, आप किस कैरेक्टर से कनेक्ट करते हो, उसकी किस वैल्यू से कनेक्ट करते हो। आप राम को भी कनेक्ट कर सकते हो, लक्ष्मण से भी कनेक्ट कर सकते हो और भरत से भी। और हर तीनों की अपनी अपनी वैल्यू सिस्टम है, राइट। सो वैल्यू बिलोंग्स टू नॉट अ सिस्टम, अ पर्सन, वेरी पर्सनल पर्सपेक्टिव। आपके बचपन में आपके साथ क्या क्या हुआ है उस पर आपकी वैल्यू के लिए सोच, सही गलत की सोच में बदलाव आता है।
तो यस, इसीलिए हमें हमारे अंदर देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लस हम जब बच्चों को कुछ दे रहे हैं तो वो वैसे ही होना चाहिए, इन चीज़ों से भी हमें बचना है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए आगे 10 साल बाद वैलिड इनवैलिड दोनों हो सकता है, राइट? एम आई राइट? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि आज हमारे पास भी हमारे पेरेंट्स ने कई हमें अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं, सोच दी है, मगर उसमें से कुछ एक ऐसी सोच भी है जो आज वैलिड अनवैलिड के हिसाब में है, राइट? सम प्लेसेस। सो वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वॉट आर वी गिविंग देम, वॉट इज द डीपर कंसेप्ट, डेप्थ क्या है व्हेन यू टॉक अबाउट वैल्यूज़, जो जिस पे आप बिल्कुल भी बार्गेन नहीं कर सकते, वो क्या है? What is it where you can't bargain? What value is where you can't bargain? ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जहां आप बार्गेन नहीं कर सकते? रिस्पेक्टिंग, यस, रिस्पेक्टिंग, नॉट लिसनिंग, नॉट ओबेइंग। रिस्पेक्ट और ओबे में बहुत डिफरेंस है। मुझे कोई चीज़ ठीक नहीं लग रही हो तो मैं आपको नहीं बोल सकूं, लेकिन विथ रिस्पेक्ट, यस, टोनैलिटी, वॉइस, आप किस तरह से बात करते हो, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट की बात होती है तो एक स्ट्रेट बात करने वाला बंदा भी आपको बहुत रिस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन उसकी हैबिट होगी स्ट्रेट सीधे मुंह पे बात करने की। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपको अपनी सच्चाई अपने तरह से उस वक्त वो जिस इमोशन में है उस वक्त वो वैसे बता रहा है। यस, सो वेरी नाइस, दैट इज़ वन मोर थिंग। मोस्ट एसेंशियल थिंग हियर इज कनेक्शन एंड नो करेक्शन। ये हमने लास्ट टाइम भी बहुत स्ट्रांगली पकड़ा था इस पॉइंट को। ये आजकल हमें हर जगह पे डायग्नोसिस की जनरेशन में घूम रहे हैं हम। एवरीथिंग नीड्स टू बी एनालाइज्ड एंड इट हैज़ टू बी लेबल्ड। उस पर लेबल लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। मुझे क्या हो रहा है, बहुत घबराहट होती है तो आजकल हम क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, एंजाइटी और बहुत दुखी हो जाते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है, डिप्रेशन। यानी कि हम सबको एक जैसी चीज़ें होती रहती है आजकल, तो है ना, सभी को हो रहा है तो फिर थोड़े दिन में कॉमन हो जाएगा और उसकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। तो क्या हर किसी को जब घबराहट होती है तो वो एंजाइटी होती है? जैसे तो लेबलिंग करना, तो हर बच्चा अगर एनर्जेटिक है तो वो क्या है, रबिश। किसने कहा? जब एंजाइटी सबकी नहीं होती और डिप्रेशन सभी को नहीं हो सकता तो फिर हाउ कैन एक्टिव और लिटिल एक्स्ट्रा एक्टिव, और इफ आई लुक एट इट, मैं जब देखूं तो मैं कहूँगी एनर्जेटिक, उसको अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करनी है नहीं आ रहा है तो वो कहीं पे भी खर्च कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी है, कहीं तो खर्च करूं वरना वजन लगता है। जैसे दुख बहुत ज़्यादा अंदर रखोगी तो वजन लगता है ना, शेयर करने के बाद क्या होता है, हल्का लगता है। एंजाइटी भी वही है और एग्जैक्टली सेम हाइपर एक्टिविटी भी वही है। हाइपर एक्टिविटी का मीनिंग होता है कि एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जेटिक ज़्यादा है, तो आप उसे करा क्या रहे हो, डिस्ट्रैक्ट करा रहे हो बाय गिविंग समथिंग इन हैंड, तो उसके अंदर की एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही है। सो व्हेन वी हैव, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट योर चाइल्ड इज एनर्जेटिक? क्या आप भी एनर्जेटिक हो? आपसे कहा था किसी ने कभी कि आप में बहुत एनर्जी रहती है, हमेशा एक जगह बैठती नहीं थी, हमेशा घूमते फिरती थी? हाँ, तो आपके बच्चे में आपके वो गुण हैं डीएनए में। यस, एनर्जेटिक बच्चे होते हैं और एनर्जेटिक बच्चों को बहुत सारा चैनलाइज करना ज़रूरी होता है। जैसे मुझे याद है हमारे यहाँ, मैं खुद भी एक वेरी हाइपर एक्टिव और अगर आज के लैंग्वेज में बोलो तो ADHD भी बोलेंगे टाइप की पर्सनालिटी रही हूँ। मुझे आज भी घर में सब कहते हैं कि आपके पास ताकत कहाँ से आती है कि ये कर लो ये कर लो और उसके बाद में जाके वापस ये भी करोगे, ऐसे कैसे कर लेते हो? तो बहुत सारा काम इकट्ठे एक ही टाइम पे सही तरीके से भी करने की हैबिट है। धीरे धीरे खुद को जैसे जैसे बड़ी हो गई फिर मैंने कहा अरे नहीं, एक्चुअल में क्या है, राशि वाइज जेमिनी हूँ ना, तो 4 जन का काम कर सकते हैं। बहाने देने लग जाते हैं हम लोग भी, है ना, अच्छे वाले। लकीली मैंने अच्छे वाले बहाने देने शुरू किए। सो आई वॉज ऑलवेज एन एनर्जेटिक चाइल्ड, नेवर सैट डाउन। आज भी नहीं, दोपहर में कभी सोई नहीं। और मम्मा हमेशा क्या करते थे, फिर कढ़ाई बुनाई कराओ। ईजी वे ना टू पुट योर इंटेलिजेंस टू अ प्लेस।
हाइपर एक्टिव चाइल्ड कैन ऑल्सो बी एन एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट चाइल्ड, लेकिन उसको सिर्फ पढ़ाई कराओगे तो उसकी इंटेलिजेंस, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, उसकी सारी इंटेलिजेंस यूज़ नहीं कर रहे हो। फिजिकल बॉडी इंटेलिजेंस जितनी यूज़ कर सकते हो बच्चों की करो। तो मेरे घर पे मुझे मेरी मम्मी कंपल्सरीली कढ़ाई बुनाई करवाती थी। हमारे यहाँ घर में एक और तरीका था जहाँ पर मेरी एनर्जी को यूटिलाइज़ किया जाता था, और मैंने मेरे बच्चों में वो चीज़ डाली कि पॉकेट मनी नहीं देते थे। पॉकेट मनी की जगह पे घर का जो काम ये हम बाहर से करा सकते हैं, वो काम आप करो, जो पैसे बाहर जाने वाले हैं वो आपको मिलेंगे। हाँ, अच्छा तरीका है ना। तो मैं तो बाहर लॉन्ड्री में जो देने वाली हूँ वो आप धो दो साड़ी, उसको मेरे को कंजी करने आता था। सीधे साइड की जो ये साइड होती है ना, उसकी कॉर्नर कैसे स्ट्रेट करते हैं, नीचे ज़्यादा जमा होती है कंजी, थोड़ी देर के बाद में निचोड़ के उसको वापस स्ट्रेट कैसे किया जाता है, और स्ट्रेट नहीं करोगे तो बाद में आयन में आपको ही ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। ये चीज़ें मुझे उसी वक्त सीखने आई थी, गलतियाँ कर करके। पहली साड़ी सबसे बेटर नहीं की थी, गड़बड़ भी बहुत सारी की थी, लेकिन पेशेंस था। सो द थर्ड थिंग दैट अ पेरेंट शुड हैव इज पेशेंस। वेट, डेलीगेट। आपको उसे दिया, ठीक है तुझे पॉकेट मनी दूंगी अगर तूने किचन साफ किया तो, लेकिन मैं खड़ी हूँ, अरे वहाँ नहीं रखना, उधर रख, अरे अरे ऐसे मत पोंछ, वैसे पोंछ, अरे रुक रुक रुक, मैं आती हूँ, मैं कर देती हूँ। आधा घंटा लगाएगा, मैं 10 मिनट में करके फ्री हो जाऊँगी। आधे घंटा आपको खड़े रह के विजुअलाइज करना है, सुपरवाइज करने के लिए डर लगता है, करके आप गड़बड़ करेगा करके मैं हेल्प करती हूँ। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को डेलीगेट करते हैं इस तरह का काम कि ये कर लो, मैं 10 मिनट में आती हूँ। 8 साल 5 साल, मेरे यहाँ 3 साल के बच्चे से हम लोग ये शुरुआत कर चुके हैं। करते हो, वेरी गुड। लेकिन सर पे बैठते हो, घड़ी घड़ी चेक करते हो, स्टार्टिंग में करोगे, इट्स ओके। करते हो तो हाँ भी बोलो, हम करेंगे। हम सबको डर रहता है ना, कुछ गड़बड़ नहीं करे, कहीं कुछ हो नहीं, तो चेक करना हमारा काम है। हम लोग कौन है? पालनहारे। तो हमारा देखना कि सब सही चल रहा है, ये हमारा काम है। ये हमारे अंदर की एक वायरिंग है। पेरेंट बनते से ये वायरिंग शुरू हो जाती है। सेफ्टी कंसर्न से ये अलर्ट हमारा पेरेंट वाला ऊपर रहता है, और कभी कभी इसी वजह से हम एक्स्ट्रा सेफ्टी के चक्कर में एक्स्ट्रा पेरेंटिंग कर जाते हैं या ओवर पेरेंटिंग कर जाते हैं। सो कमिंग बैक टू एक्टिविटी बेस्ड डेलीगेशन ऑफ योर अथॉरिटी। आपकी अथॉरिटी देना नहीं सीखोगे तो वो लेना कैसे सीखेगा? अथॉरिटी दी नहीं तो आपकी अथॉरिटी आगे जाके लेगा, फिर बोलोगे 14 ईयर का लड़का है, सुनता ही नहीं है। अथॉरिटी दी थी, नहीं दी थी तो नहीं लेगा। जो दिया है वही तो लेगा ना, और वही रिटर्न भी देगा। जो दिया ही नहीं वो रिटर्न मांग कैसे रहे हो? मोबाइल ज़्यादा मत देखो, दिया। मोबाइल न देखने जैसा कुछ दिया, वैल्यू दी, वो वाली नहीं। वो आपको देख रहा है, आप फुल डे यूज़ कर रहे हो। रात को सोते वक्त बेड पे लेके मोबाइल जाते हो, अगर उसने आपको देखा है तो उससे आप रिटर्न छीनने की बिल्कुल सोचना नहीं। जो दिया नहीं है वो रिटर्न मिलेगा नहीं, पहले दो तो ही रिटर्न मिलेगा। और देने के लिए भी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो करेक्शन कभी नहीं हो सकता। नो करेक्शन विदाउट कनेक्शन। और ऐसे नहीं है कि अभी मेरा बच्चा 13 साल का हो गया, मैं क्या करूं? मेरे तो सारे बचपन वाले डे चले गए, अब मैं कनेक्शन कैसे लाऊं? कनेक्शन कोई भी डे में पेशेंस ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। जब कोई स्किल लेट सीखनी है, अगर आप अभी ये एज में फुटबॉल सीखने जाओगे तो थोड़ा पेशेंस कोच को आपको ज़्यादा दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि आप उतनी तेज़ तो दौड़ोगे नहीं जितने बाकी सब दौड़ रहे हैं। फटका लगने पे आपको ज़्यादा पेन आएगा तो आप जल्दी रुकोगे, आप घड़ी घड़ी टाइम प्लीज़ करोगे, राइट? हम सब करेंगे ये चीज़। सो व्हाट डज इट मीन? पेशेंस, लिटिल एक्स्ट्रा पेशेंस। एज वाइज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, थोड़ा थोड़ा डेलीगेशन दोगे तो रिटर्न में आपको आपकी अथॉरिटी के लिए रिटर्न मिलेगी, तब आप अथॉरिटी दिखा पाओगे। तो अथॉरिटी भी करने के लिए कनेक्शन होना ज़रूरी है। कनेक्ट कब? जब आप उस पर ट्रस्ट करते हो। कनेक्शन कम्स ओनली थ्रू योर ट्रस्ट। आप अगर मैं यहाँ टाइम पे आने वाली हूँ, इस चीज़ का आपको अगर मेरे से कनेक्टेड नहीं होते तो क्या आप एट ईज हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। So, and the responsibility also starts coming when the connection and that level of authority given is done. Responsibility वही बच्चा लेगा जिसको आपने अथॉरिटी दी थी। कुर्सी पे बिठाए बगैर तो काम नहीं करेगा ना। आज जो यहाँ पर हेड हैं
वो ऑटोमेटिकली वो हेड है, तो उनको दी गई है वो पदवी, तो उनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। एम आई राइट? यस। तो डेलीगेशन ऑफ योर अथॉरिटी तब आता है जब आप बचपन में, जैसे मैं अभी बताऊंगी आपको ये चीज़ कि हमारे यहाँ 3 साल के बच्चे को इतने सारे मटर लेके दे देते थे। ऑफकोर्स मटर छीलने में 3 साल का बच्चा मटर उड़ाएगा, उड़ाने दो, मटर तो धो के ही यूज़ करोगे ना बाद में भी, तो क्या फ़र्क रहता है? जिधर जिधर उड़ रहे उड़ने दो, उठा के भी वही लाने वाला है। मैं क्यों स्ट्रेस लूँ? मुझे पता है गंदा होगा, 2-8 मटर ज़्यादा कचरे में भी जाने वाले हैं, और अच्छा गंदा कीड़े के साथ भी जा सकते हैं, करके कोई चिल्लाने भी वाला है वो बीच में, लेकिन पेशेंस किसे रखना है? मुझे, क्योंकि मैंने उसे क्या दिया है करने? एक कार्य दिया है करने। जो कार्य करने दिया हो वो कार्य के लिए उसे सक्षम है। ये हम कैसे बोलेंगे कि तुम इसमें इक्विप्ड हो, तुम ये कर सकते हो? जब वो करने लगेगा और आप पैनिक नहीं होगे। पैनिक इज ऑल्सो वेरी, आप घबराओगे नहीं, आप तंग नहीं आ जाओगे। पेशेंस एक बहुत बड़ा कैनपी है, उसके नीचे बहुत सारी चीज़ें होती है। पेशेंस डेवलप बहुत लेट होता है, उसके पहले बहुत सारी कैनपी है, छोटी छोटी सी, वेरी स्मॉल कैनपीज उसके अंडर आती है। नॉट गेटिंग स्कैर्ड, नॉट गेटिंग इरिटेटेड, नॉट फीलिंग पता नहीं कितनी देर लगा रहा है, इतने देर में तो करके मैंने बांध के अंदर फ्रिज में रख भी दिया होता और साफ़ करने का टाइम भी ख़त्म हो जाता। तो हमारे बच्चे को जब मैंने मटर देती थी, सीज़न मटर के सीज़न में 2-2 किलो मटर, उससे बच्चे का क्या बढ़ता है पता है आपको? क्या बढ़ेगा? रील्स अच्छी देख लेते हैं आप। फाइन मोटर स्किल्स तो बटन खुद के अगर लगाने लग जाएगा वैसे ही आ जाएगा। वो तो उसके कपड़े पहनाना सिखा दो, तो 3 साल के बच्चे को आजकल हर चीज़ ऊपर से जाती है, हाथ डालना है, इससे ऊपर कुछ नहीं करते हैं। बटन लगाने के ज़माने कम हो गए, शूज़ में वेलक्रो है। जितना ज़्यादा अगर आप फाइन मोटर स्किल्स की बात करते हो, छोटा बच्चा अगर बांधना सीख गया लेस एट द एज ऑफ 4 and 5, आपको आगे जाके उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ में डिफरेंस देखोगे। जो बच्चे लेस खुद बांधना सीखते हैं, कौन सी एज में लेस बांधना सीखा था? सीनियर जूनियर केजी। कौन सी एज में लेस बांधना सीखा था आपने? याद करो, स्कूल में लेस वाले ही जूते होते थे, उस वक्त वेलक्रो नहीं था। बहुत बहुत छोटे थे, याद भी नहीं आ रहा है ना। आपके बच्चों में से ऐसे कितने हैं जिनके बच्चों को लेस बांधना आता है छोटी वाली एज में? आपका बच्चे की एज क्या है? 5 year old लेस बांध लेता है खुद की खुद। हाँ, वेरी गुड। कभी टेढ़ी मेढ़ी, कभी घड़ी घड़ी खुलती है, लूज भी होती है। हाँ, शूज़ में देखा, जुगाड़ भी सीख जाते हैं। यस, जब खुद की चीज़ खुद करने लग जाएंगे तो जुगाड़ भी सीखेंगे। बटन लगाना सीखेगा तो बटन को टाकना भी सीखेगा आगे जाके, क्योंकि टाकना आपको नहीं है, उससे ही करवाना है। आज अपने पास टाइम नहीं है, ये हमको कॉन्सेप्ट अभी कुछ देर पहले ही हम बात कर रहे थे, और तो हमें बेन बोल रही थी कि भाई टाइम का कॉन्सेप्ट है। टाइम हमारे पास नहीं है, ये हमको फीड किया गया है। 24 आवर्स तो है, तब भी हो रहे थे, आज भी वही है। आपके मम्मी के टाइम पे 48 आवर्स का सनराइज सनसेट थोड़ी था, ना ही कोई स्पीड। हमसे कहा गया है कि एवरीथिंग इज़ ऑन अ स्पीड, और हम वो बाय कर रहे हैं। वॉट यू आर बाइंग इज़ वॉट दे आर सेलिंग। सप्लाई तब आ रही है जब डिमांड में ला रहे हैं, वो लोग डिमांड में ला रहे हैं इन चीज़ों को। केयरफुल रहिए। टाइम हम सबके पास है, हमसे कहा, क्योंकि वही चीज़ आप बेड पे जाने के बाद में 2 घंटा रील देखते देखते निकाल देते हो, टाइम कहाँ है? कभी कभी बैठो, मोबाइल लो, 20 मिनट्स गायब। वो आपको फ्री में जो रील दिखा रहे हैं उसके 20 मिनट चार्ज कर रहे हैं, ये आप भूलो मत। हर 30 सेकंड की रील आपके लाइफ के 30 सेकंड ले जाती है। ड्रूम स्क्रोलिंग करके सुना है कि वी जस्ट ड्रूल ओवर इट, जस्ट गो ओवर इट। वो वही है, और वहीं पे हमें हमारे बच्चों को दिखाना है। अगर हमें उन्हें इस मैट्रिक्स में फंसाना नहीं है तो हमें हमारे बच्चों को, ये मैट्रिक्स है, ये बच्चे इनके पोटेंशियल कस्टमर्स है कल के। आज जो ChatGPT फ्री है वो कल पेड आएगा, क्योंकि इनको लिखने ही नहीं आ रहा होगा तो इनको तो पे करके लेंगे, आएगा पेड। अभी धीरे धीरे करके जो लोगों ने स्टार्टिंग से ब्लिंकिट और स्विगी यूज़ किया रहेगा, अभी देखो 3 महीने का आपसे ऐसे कहा जाता है कि 10 मिनट एक्स्ट्रा और जल्दी आएगा आपका, आप 300 रुपये भरो, आपको इतनी डिलीवरीज फ्री है।
आपसे पैसे ले रहे हैं वो वही चीज़ के लिए जो उन्होंने 5 साल पहले नहीं ले रहे थे, और वो फ्री भी आ रही थी. सो इफ़ यू आर डूइंग दीज थिंग्स, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं. आपको देख के क्या सीख रहे हैं? इमिटेशन से. क्या सीख रहे हैं आपके इमिटेशन करके? आपको देख देख कर क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? लाइफ बहुत इजी है. क्या सीख रहे हैं आपसे? आपको क्या लगता है आपको देख के वो ये सब चीज़ों में क्या सीख रहे हैं? व्हेन दे पुट ऑल दीज थिंग्स, क्या सीख रहे हैं? सॉरी, शॉर्टकट सीख रहे हैं. यस, बट पॉजिटिव शॉर्टकट सीख रहे हैं या उस एज में शॉर्टकट की ज़रूरत है? नहीं. क्योंकि शॉर्टकट तभी लेना चाहिए जब लॉन्ग कट वाला रास्ता भी पता हो. आज पेरेंटिंग में भी हम शॉर्टकट नहीं ले सकते हैं. हमें पेरेंटिंग में लॉन्ग कट ही जाना है. लास्ट 2 सेमिनार में हमने जब बातें की तो मैंने भी यहाँ पर ये गेज किया है कि पेरेंट भी बहुत सारे शॉर्टकट्स, आप हमें ऐसी 3 चीज़ें बता दीजिए जिससे मेरा बच्चा डैश 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 करने लग जाए, और फिर उसके बाद वापस वो करने लग जाएगा, फिर कुछ नया प्रॉब्लम आएगा. उसके लिए फिर कहीं जाओगे, आउटसोर्स करोगे कि मैं कैसे सीखूं. तो हमें कहाँ जाना है? कम बैक टू कनेक्शन. स्टार्ट कनेक्टिंग. करेक्शन सारी दुनिया कर ही रही है. आपको भी तो करेक्ट कर रहा है ना कोई तो आपको बोल रहा है कि करेक्ट करो. आज आप इधर भी यही देखने आए हो कि मैं कितनी करेक्ट हूँ और मुझे खुद को करेक्ट करने के लिए क्या क्या करना है. राइट? लेट्स गो टू कनेक्शन फर्स्ट. बिगेस्ट रूल ऑफ पेरेंटिंग इज, आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को करेक्ट तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप उससे कनेक्टेड नहीं हो. जिस टीचर को हम बहुत मानते थे ना, स्ट्रिक्ट होती थी, डांटती थी, बहुत परेशान हम थे उससे, वही टीचर से हमें आज भी याद आती है ना. वो टीचर को याद रखते हो. वो सबसे स्ट्रिक्ट थी, सबसे ज़्यादा पनिश किया था, मगर सबसे ज़्यादा आप उसी को याद करते हो. क्यों? कनेक्शन आया है. राइट? कनेक्शन है. उसी तरह से जिसने आपके रोते वक्त या आपके तकलीफ में आपको होल्ड किया हो, वही बंदे से आप जाके वापस बात करना पसंद करोगे. क्यों? वहाँ भी क्या है? कनेक्शन है. तो बच्चों को हम कनेक्ट करने के लिए हमने क्या करना चाहिए? व्हाट इज द नेक्स्ट पड़ाव व्हेन वी से कनेक्शन? कनेक्शन के लिए क्या ज़रूरत होती है? किस चीज़ की ज़रूरत है कनेक्शन के लिए? टाइम देना. सिर्फ टाइम देने से कनेक्शन हो जाएगा? फ्रेंड बनना है. ये बढ़िया पॉइंट है, ये मुझे चाहिए था. वेरी नाइस. फ्रेंड बनना है. और लिसनिंग टू देम. ओके, यू सेड समथिंग. क्या? पार्टिसिपेट विद देम इन दी एक्टिविटी. ओके, लाउडर. नहीं, कोई रिपीट करेगा प्लीज? स्पीक पोलाइटली. ये तो इमिटेशंस के लिए हुआ. कनेक्शन के लिए क्या करना है? आप उनसे कितना भी पोलाइट स्पीक करके सिर्फ कनेक्शन पोलाइटनेस से नहीं डेवलप कर सकते हैं. बिल्कुल नहीं. कनेक्शन के लिए क्या करना है? हाँ, करेक्टिंग. यू कांट करेक्ट टिल यू कनेक्ट. शेयरिंग. अंडरस्टैंडिंग. यस. बॉन्डिंग कनेक्शन से ही आएगा. घूम फिर के आपको कनेक्ट ही करना होगा बॉन्डिंग के लिए भी. ये सारे रिजल्ट्स है. अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग, ये कनेक्शन होने के बाद आपको रिटर्न में मिलेगा लव. ये आपको रिटर्न आएगा जब आपका बॉन्ड और कनेक्शन हो जाएगा. यस, बट वी नीड कनेक्शन के लिए लव भी. यस, यू आर राइट. शोइंग अफेक्शन. अफेक्शन हम सब दिखाते हैं. फटका देके भी अफेक्शन दिखाते हैं. मत बोलिए ऐसा. हम सब फटके देके भी अफेक्शन दिखाते हैं. आउट ऑफ योर अफेक्शन ओनली व्हेन यू वांट टू हैव सेफ्टी यू गिव वन पटाखा. ना अभी गिरता था, बच गया, ले एक टपली, अगली बार नहीं जाएगा. rather than telling them what to do, you should make them do together. Yes, yeah. Or we should keep doing it so much that they keep seeing you doing it so much that they pick it up.
Maybe they will not do it when they are 5, 7, 8, 10, 12. बट दे विल डू इट लेटर. आज ऐसी आपके अंदर की कुछ एक हैबिट्स होंगी, नेचर होंगे, जो आपने उस वक्त आपको लगता था ये मेरे पापा का सबसे बेकार है, लेकिन अगर आप अभी नोट करो 40 में अचानक से आप उनके जैसे कहीं ना कहीं बिहेव करना शुरू कर देते हो. कर रहे हो, है ना? हाँ बिल्कुल ना. वो क्या है? वो कनेक्शन था, अननोन कनेक्शन. कनेक्शन ऑल्सो कम फ्रॉम योर हार्ट. मेरा बच्चा, एक ज़माना था जब लोगों को सबसे घर का सबसे डम्बो बच्चा भी होता था, ये तो बड़ा होकर बहुत मस्त बनेगा. आज हम में से हमारे पास क्या है? इनसिक्योरिटी. पता नहीं इसका कैसे होगा, पता नहीं ये आगे जाके कैसे करेगा. एक टाइम था मेरी बेटी तो वहां जाके एकदम बढ़िया करेगी. आज कैसा है? इसका इतना मुंह चलता है, पता नहीं ये घर में जाके ससुराल में इसका कैसे होगा, ये आगे जाके काम पे कैसे रहेगी, इसके दोस्त कैसे रहेंगे. आज हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं एज पेरेंट. वी हैव टू चेंज दिस वायरिंग, एंड फॉर दिस आई हैव अ समथिंग वंडरफुल. It's a short meditation that we will do together. और आज एकादशी है. It's a very very strong day to meditate on something. तो आज की एकादशी पे हम साथ में हमारे बच्चों के लिए कनेक्शन डेवलप कैसे कर सकते हैं बिना कुछ किए. एक्टिविटी करना है, ये सब करना है, ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है, हम करेंगे. लेकिन फिर डीपर कनेक्शन कैसे करें, पहले हम वो देखते हैं. लेट्स कनेक्ट विद आवर चिल्ड्रन फ्रॉम द मेडिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मैंने मेरे बच्चे को मेडिटेशन में लिया तो क्या होता है, ये तो आप 20, 21, 25 दिन करोगे तो आपको समझेगा. पहले लेके तो देखो. आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चे को अपने अंदर होल्ड करके मेडिटेशन किया है? डू यू नो देयर इज अ मेडिटेशन वेयर अ पेरेंट, इट्स अ 100% एपिजेनेटिक्स. आप इसको फाइंड कर सकते हो. और ये हमारे वैदिक परंपरा में ये पहले से हुआ करता था कि बच्चों को हमारे मेडिटेशन के अंदर लिया जा सकता है. तो लेट्स टेक आवर चिल्ड्रन इनटू आवर मेडिटेटिव स्पेस इनसाइड अस एंड आस्क सम क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चंस तो यहाँ सभी लेके आए हैं, राइट? देखते हैं आज हमारे वो सवाल एंड तक हमें कहाँ लेके जाते हैं, क्योंकि एक सवाल ही तो है जिससे हर बार जब कभी ह्यूमैनिटी में एक सवाल आया है तो हमने एक पड़ाव ऊपर किया है, क्रॉस. सवाल ही हमें कहीं जगहों पे लेके जाते हैं. जब अंदर कोई सवाल हो तो आज भी हम एक सवाल लेंगे हमारे बच्चे से रिलेटेड और देखते हैं हमारा रिलेशनशिप उससे, हमारा उससे कनेक्शन एक लेवल ऊपर कैसे जाता है. होल्ड योर ब्रेथ, क्लोज योर आईज क्लोज्ड. हल्की धीमी सांस लें. अपने चेस्ट पे एक हाथ रखें, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, अपने चेस्ट पे एक हाथ रखें. ऑल द विमेन यू कैन ऑल्सो कीप वन हैंड ऑन योर वूम्ब. Men, you also have a womb. That's a big topic. I won't say today. So, आप भी अपनी नाभि पे हाथ रख सकते हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक हल्की हल्की सांसें लें. नाक से सांस अंदर लें और धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ें. ब्रीद इन थ्रू योर नोज and breathe out through your mouth. Focus on your heart and your nabhi, your navel. खुद को स्थिर करें, अपने आप से कनेक्ट हो जाएं. धीरे धीरे अपने आप को आप जहाँ बैठे हो उस स्थान से कनेक्ट करें. और एक सवाल अपने अंदर इस सवाल को आने दें. हु आर यू चाइल्ड? कौन हो तुम बेटू? तुम कौन हो?
कौन हो तुम बेटू? कहाँ से आए हो तुम? और तुमने क्यों मुझे चुना इस दुनिया में आने के लिए? तो कौन हो तुम बेटा? कौन हो तुम? अगर तुमने मुझे चुना है और मुझे चुनकर तुम यहाँ तक जो आए हो, तो आज इस सवाल का मुझे जवाब दो कि बेटा कौन हो तुम, क्या लाए हो अपने साथ? क्योंकि हम सब अपने साथ कुछ न कुछ एक हायर डायमेंशन से लेकर आते हैं, एक बीज जो हमें हम बनाता है। कौन हो तुम बेटू? और क्या है तुम्हारे अंदर? एक छोटा सा धूमकेतु, किसी दूर टिमटिमाते तारे की रोशनी, ढेर सारी आकाश गंगाएं हैं, किसी दूर की किसी आकाश गंगा का सूरज और उस सूरज की हल्की हल्की रोशनी, क्या ये सब है तुम्हारे अंदर? हमारे कई पुराने पूर्वजों का ज्ञान, बहुत सारा विजडम, बहुत सारी कहानियाँ, कितनी सारी कथाएं, ये सब लेकर आए हो तुम। आज मैं पूरी दिल से तुम्हें समझने की, तुम्हारे अंदर झांकने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। तो यही सवाल है तुमसे बेटा, बेटू कौन हो तुम? हमारे इस सफ़र में इकट्ठे चलते चलते कई बार मैं फिसल जाता हूँ, मैंने कुछ गलतियाँ की होगी, कभी कभी तुम्हें डांटा होगा, फटकारा होगा, कभी कभार जो गुस्सा मुझ में भरा था वो तुम पे उतारा होगा, कभी अपनी नासमझी में तुम पर किसी चीज़ का बोझ भी डाल दिया होगा, कभी कभी तुम्हें समझने की कोशिश न करके खुद के अपने मन पे जो बोझ था उससे तुम्हें संवारने की कोशिश की होगी। मैं कई बार नाकाम हुआ हूँ,
अच्छा करते करते कहीं कहीं पे फिसल गया हूँ। मैं कई बार तुम्हें समझते समझते अपने आप को खो देती हूँ। फिर भी मैं आज ये पूरी कोशिश करूँगी ये पूछने की कि बेटा कौन हो तुम। और आज मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे वही लोग मिले जो मुझे तुम्हें समझने में और तुम्हें इस जीवन में सक्षम होने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत हो वो देने के लिए मुझे उतना सशक्त बनाए, मुझ में उतनी ताकत हो कि मैं वो हर चीज़ तुम्हारे लिए कर सकूं जिससे तुम इस जीवन में जिस लक्ष्य के लिए पूरा करने आए हो वो पूरा हो सके और तुम कहीं अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी खो न दो। आज मैं तुम्हें तुम जैसे हो वैसे अपनाने के लिए तैयार होने की कोशिश कर रही हूँ। तुम पर मेरे सपनों का बोझ न डालने की कोशिश कर रही हूँ और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करती हूँ और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि हर दिन सुबह जब मैं उठूं एक नई सवेरा, एक नई खोज, एक बिल्कुल नई चाह के साथ ये जानने के लिए कि बेटा कौन हो तुम। इस सवाल को अपने अंदर अपने भीतर रहने दे। अपने बच्चे का चेहरा अपने सामने आने दे। आप उसका नाम वो जो भी एज का हो, अभी के अभी जैसा दिखता हो वैसा दिखना ज़रूरी नहीं, वो किसी भी उम्र का हो, उसे अपने अंदर वो तुम्हें जैसे दिखाना चाहता हो वैसे देखें। और धीरे धीरे उसे आश्वासन दे कि मैं तुम्हारे साथ वो हर संवाद करना चाहता हूँ जिससे मैं तुम्हें तुम्हारी इस जीवन में जो भी तुम्हारी राह हो उसमें तुम्हारा सारथी बनूं, तुम्हारा साथ दूं और तुम्हें वो सब जो तुम यहाँ पूरा करने आए हो वो करने की आज़ादी दे सकूं। ये काम आसान नहीं है, पर मैं एक वचन देना चाहता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ इस चीज़ को करने की। हर रोज़ हर सुबह एक नई कोशिश होगी। मगर सवाल वही, बेटा कौन हो तुम। Slowly release your hand, put them down. Held your neck little high. Take a deep breath.
जब आप कंफर्टेबल हो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। एक घुट पानी लीजिए, प्लीज़ पानी पीजिए। संडे की सुबह आप में से किसी को बहुत इमोशनल करने का मेरी कोई ये नहीं थी, बट ये मैंने दिन के किसी भी वक्त जब भी मैंने ये की है मेडिटेशन, मैं खुद आज भी इतने साल बाद, इतने सालों से ये कर रही हूँ, मगर मैं आज भी उतनी ही इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे बच्चे 30 इयर्स के हैं, मैं आज भी उतनी ही फीलिंग्स फील करती हूँ जितनी मैं वो बहुत छोटे थे तब भी करती थी। माता पिता का रोल बच्चों के बड़े हो जाने पे कभी ख़त्म नहीं होता है। आपकी मम्मी रिटायर हो गई कि आपकी मम्मी बनने से, तो आप भी नहीं बन सकते। रिटायरमेंट नहीं है इधर, क्योंकि ये कोई काम नहीं है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है जहाँ रिटायरमेंट हो सके। ये एक बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत गहरा। इसमें कुछ छोटी छोटी बातों को अगर आपने अपने अंदर समाया तो ये एक बहुत ही प्यारा सफ़र है, ये बहुत अच्छी जर्नी है। एक टाइम पे कहीं पे बैठ के बहुत दिल से इस जर्नी को आप वापस से रीलिव करोगे अपने ही नाती पोतों को देखकर। आई एम रियली सॉरी, आई नो, आई एम सॉरी। प्लीज़ पानी पीजिए। मेरा उद्देश्य ये न होकर भी ये हर बार आंसू तो लाता है, क्योंकि हमारे बच्चों ने हमें चुना है। हमारे चाहने पे बच्चे हो सकते, तो आज तो DNA एंड एपिजेनेटिक्स वेरी क्लियरली साइंस स्पीक्स अबाउट यू कांट हैव अ चाइल्ड इफ़ यू आर नॉट चोजन। वरना अगर श्योर शॉट होता तो IVF फेल नहीं होने चाहिए थे। सो अगर आपके पास आपका बच्चा है तो वो आपको चाहिए इसलिए नहीं है, वो उसे आपको चुनना था इसीलिए है। और अगर उसने हमें चुनना है तो हमारी पेरेंटिंग गलत कैसे हो सकती है? शायद हम बहुत यहाँ वहाँ की बातें सुन के पेरेंटिंग करने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ उसको देखकर, उसके साथ खड़े रह के, उसे समझ के पेरेंटिंग करने लग जाएं तो चीज़ों में बदलाव आ सकता है। ये मेडिटेशन अगर आप 21 दिन तक डेली करते हो, डेली, मैं हमेशा ये कहती हूँ अगर आपने 20 दिन किया और 20th डे पे आप मिस कर गए तो भी आपको नेक्स्ट डे विल बी डे 1। ये चीज़ें कहाँ से आती है, इस पे हम छोटी मोटी बातें करेंगे। आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा, 1-2 शब्द, या सुनना चाहेगा? सुनना है ठीक है, तो हम 5 सूत्रों पे जाते हैं। ये मेडिटेशन करने पे ये सूत्र और गहराई से, हम बोलते हैं ना मट्टी को थोड़ा गीला नहीं करो, तो उसके अंदर हम कुछ चीज़ें मिक्स करना चाहो तो कर नहीं सकते, हल्का सा गीला होना ज़रूरी होता है। तो ये जो हल्का सा गीलापन है ये आपको क्या बना रहा है? सेंसिटिव बना रहा है आपके काम के प्रति। इट मेक्स यू फील सेंसिटिव टूवर्ड्स योर ओन चाइल्ड। आज यही नहीं कर पा रहे हैं। हर बंदा आपको बोलता है ध्यान देना, इसमें क्या गड़बड़ है, देख ऐसा कर रहा है, अभी आगे सोच ले क्या होने वाला है, अभी मैथ्स में गया मतलब आगे जाके ये वाला करियर तो आउट, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जो 40 में भी करियर बदल के बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे पास एक बंदा है जिनका खुद का डेंटिस्ट है, उनके 3 क्लिनिक हैं, एंड एट 40 ही चेंज्ड एवरीथिंग, ही लर्न साइकोलॉजी, ही मूव्ड इनटू आर्ट थेरेपी। सारी दुनिया पागल सोचती है, उसके फैमिली भी पहले ये बोली एक बच्चा हो गया, अभी तो कोई ये कर, डेंटिस्ट है, इतनी पढ़ाई की, इतना सब कुछ किया, और आज तुम आर्ट थेरेपी कर रहे हो, ये क्या है, ये तो लेडीज़ लोग का है प्रोफेशन। उससे ये भी कहा गया था उसकी फैमिली में, हाँ, कि ये तो एक फीमेल प्रोफेशन है, तुम आर्ट थेरेपी में क्या कर रहे हो। एंड ही इज़ अ क्वालिफाइड आर्ट थेरेपिस्ट। उसकी बच्ची 4 महीने की थी, वो मेरे एक रिट्रीट में आना चाहता था, तो उसकी फैमिली ने उससे सबसे पहले यही पूछा, वो आर्ट करने के लिए तेरे को जाने का है बच्चे को छोड़कर, और क्या कर लेगा, वो तो कोई एक आर्ट टीचर रखेगा तो इसको सिखा देगा, तेरे को वो सीखने की क्या ज़रूरत है। आज हमारे पास इतने मौके हैं, तो मतलब बंदा कहीं भी बदल सकता है, तो ज़रूरी नहीं है ना। आई हैव अ गर्ल, माई ओन डॉटर वॉज अ साइंस स्टूडेंट हु मूव टूवर्ड्स आर्ट्स. My son was in a military school
बहुत लड़ाई करके घर पे बहुत ये करके उसे वहाँ डालना पड़ा, क्योंकि दो विविध, ये मैं एक एग्जांपल देने के, जब खुद के एग्जांपल तो वो सबसे बेस्ट होते हैं, मेरे लाइफ के एग्जांपल, मेरा एक बेटा जो था बेबी से बड़ा था, और एक जो थी वो बहुत गिफ्टेड, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, तो ग्रेड 1 में ग्रेड 4 का बच्चा घर में आके जो चीज़ को स्ट्रगल कर रहा है पढ़ने के लिए, भले वो टेबल हो या पोइट्री हो, ये ऐसे सुन सुन के ठपाठप बोल देती थी। अब वो रेपिटेशन, उसका माइंड ज़्यादा ये था। अब उस वजह से उसे लगता था, एक दिन उसको किसी ने कहा भी कि तेरा ना इधर ना थोड़ा कम है, तू बोंदू है। तो घर पे आया, बोला मम्मा आपको पता है मैं डम्बो हूँ। मैंने कहा ये कौन बोला बेटा आपको? 5th स्टैंडर्ड। नहीं, मुझे बताया ऐसा कि मेरे यहाँ पर ना ब्रेन कम है, मेरा अंदर ब्रेन बहुत छोटा है, इसके लिए कुछ अंदर नहीं जाता है, मैं तो डम्बो हूँ। मेरी सबसे बड़ी उस वक्त प्रॉब्लम ये थी कि उसके दिमाग में अगर ये बैठ गया तो वो लाइफ की कोई चीज़ कर नहीं पाएगा। जब आप किसी को एक लेबल दे देते हो, ये तो गुस्से वाली है, देखो उसका गुस्सा कभी ठंडा नहीं होगा, वो हर जगह पे गुस्सा होते ही रहेगी, क्योंकि उसने बिलीव कर लिया कि मैं ये हूँ। वो बिलीव नहीं करे करके मुझे उसे सबसे पहले ये करना था कि एक बच्चे को तो बोल नहीं सकते ना हम कि भाई अब तेरी इंटेलिजेंस कम रख, इसको तकलीफ हो रही है। दो विविड, क्या करे? उसका हमने धीरे धीरे कर देखा कि वो शारीरिक इससे बहुत सबल था, बहुत सी चीज़ें कर पाता था। ही वॉज वेरी गुड एट हिज स्विमिंग, ही वॉज अमेजिंगली गुड विथ हिज स्पोर्ट्स। है ना, कुछ तो दूसरा अच्छा होगा ही। पढ़ाई लिखाई में उस वक्त तारे ज़मीं पर, अभी सितारे आई है, उस वक्त तारे ज़मीं पे आई थी, तो सबको धीरे अचानक से पता चल गया कि अपने बच्चों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसके टाइम पे नहीं आई थी, इससे 3 साल बाद जब इसको मैंने एक मिलिट्री स्कूल में डाला, तब हम फर्स्ट डे जब देखने गए तो वो इतना रोया वो मूवी में, बोला मुझे ऐसा होता था। तो मुझे पहली बार अंदर से ऐसा लगा, उप्स, मैं तो इसे समझ ही नहीं पा रही थी। मैं उसे बैठ के उसके लिए अलग अलग टाइप से ये कराती थी, बहुत सारी किताबें। मैंने एजुकेशन सिस्टम में जंप करने के पीछे कारण ही ये था कि व्हेन ही वाज जस्ट 6 year old ही हैड लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। डिक्टेशन में उसे सब रॉन्ग आए थे। घर में आके पूछने पर बोलता है कि कितना मिला? सब राइट। मैंने कहा अच्छा, तो कितना? अरे मम्मी मुझे सब राइट मिला है। मैंने रियली? तो कितने राइट? तो सब राइट, 8 रॉन्ग। 10 में से सब राइट, 8 रॉन्ग। उसको -1 दिया था किंडरगार्टन में, मतलब अभी तो किंडरगार्टन बड़े सेंसिटिव हो गए, तो डंडे पड़ रहे हैं, बट फिर भी he got -1 at that time. I'm talking 25 years ago. -1 in kindergarten. क्यों? डिक्टेशन का स्पेलिंग भी रॉन्ग कॉपी किया, इसलिए डिक्टेशन के स्पेलिंग के लिए भी मैं धीरे धीरे सोची इसकी मुश्किल होने वाली है आगे जाके। बहुत कुछ करने पर कैसे वैसे 5th तक उसे धक्का दिया। एजुकेशन सिस्टम में आई, एजुकेशन के अंदर उसी स्कूल में ज्वाइन हुई। मैंने कहा कुछ चीज़ें बदलाव आएगी, करेंगे। एंड आई वॉज इन सेकेंडरी सेक्शन, मैं सेकेंडरी में पढ़ा रही थी उस वक्त। मैथ्स डिपार्टमेंट पे थी, डिपार्टमेंट हेड, और बच्चा मैथ्स के अंदर बहुत गड़बड़ कर रहा है नीचे। अब वो टीचर मुझ तक आके बोल भी नहीं रही है ना, मैं उसके लिए तो डिपार्टमेंट हेड है, इसको जाके क्या पता इसका लड़का मैथ्स में सब कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। उससे प्रॉब्लम थी। और थोड़ी सी टीचिंग सिस्टम में भी हम में भी होती है कि हम समझने के लिए मुश्किल करते हैं। 10 बार लिखो, आना ही चाहिए। हर बच्चे को नहीं आ सकता, हर बच्चे को नहीं आ सकता। उसकी एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी पता है उस वक्त? आज ही इज़ एन आर्ट डायरेक्टर टुडे। उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो इतनी छोटी सी इमेज होती है ना, कोई भी बड़ी से बड़ी फोटो को लेके वो ऐसे छोटे से इतने इसमें एग्जैक्ट स्केल पे बिना स्केल यूज़ के बनाता था। और उसे छोटी कोई दो तो वो उस छोटी को भी इतने बड़े पेपर पे बिल्कुल स्केल टू स्केल बना पाता था, बिना कुछ ग्रिड बनाए कुछ बनाए, बस देख के विजुअली। सो व्हेन आई सॉ दैट इसको तो कुछ और भी करना चाहिए। मगर उस वक्त आर्ट में डालो ये तो था ही नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं था कि इधर कोई फील्ड बनती। आज बहुत सारा हमारे पास, आप लोग के पास, यू आर इन अ वेरी गुड पेरेंटिंग एज वेयर एक बच्चा कॉमर्स से शुरू करके साइंटिस्ट भी बन सकता है, साइंस में शुरू करके आर्टिस्ट भी बन सकता है। फील्ड बहुत विविड हो गई हैं, बहुत सारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। हमारे टाइम पे स्पेक्ट्रम थे ही नहीं। जब ये बच्चे छोटे थे इनमें स्पेक्ट्रम एक ही था, जैसे हमारे पास था आर्ट कॉमर्स साइंस। इसमें आर्ट में 2, साइंस में 2, कॉमर्स में 2, ऐसे थोड़े बहुत टुकड़े हो गए थे। शायद बैंकिंग हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ऐसे छोटे मोटे टुकड़े हुए थे।
तो उसमें उसे मुझे फिर मिलिट्री स्कूल में ही डालना पड़ा. आई सेड ही विल गो टू अ स्कूल. एक मुझे किसी ने कहा कि धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिदम ज़्यादा होगा, सुबह उठेगा, अपना काम करेगा उनके साथ. सो ही वेंट देयर. येस, विद इन अ ईयर उसमें बहुत डिफरेंस आया, बहुत सारा. एक नासिक जैसी जगह पे था, नासिक मिलिट्री स्कूल में. तो नासिक जैसी जगह एक तरह से नॉट सो डेवलप्ड. तो टीचर्स कैसी थी, हमारी पुरानी टीचर्स जैसी, राइट. लेकिन सब्जेक्ट में ही अच्छा होना चाहिए, वो मिलिट्री स्कूल्स का बेस ही नहीं था. वो तो ओवरऑल डेवलपमेंट में, स्किल में, उनकी डेवलपमेंट, अगर मिलिट्री में किसी को डालना है तो उनकी तो ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है ना, बॉडी, माइंड, अलर्टनेस, फिजिकल, एवरीथिंग. वो चीज़ों ने उसे बहुत साथ दिया. बिकॉज उधर जाने के बाद विद इन 1 ईयर वो उनके पहले तो म्यूज़िक बैंड में आ गया. सेकेंड ईयर में वो उनके स्विमिंग में ऊपर आया. वो जब 8th स्टैंडर्ड में था, फर्स्ट टाइम वो डिस्ट्रिक्ट पे स्विमिंग में टॉप किया. उसे पहली बार ऐसा लगा कि वो भी अचीव कर सकता है, वो किसी चीज़ में तो अच्छा है. उन चीज़ों ने धीरे 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 10th में, मुझे आज भी याद है जब हम गए थे और उसने राइफल शूटिंग में वो नेशनल्स गया. उसका, क्योंकि उसका फोकस बहुत अच्छा था, वो सच्ची बहुत पढ़ता था, मगर जो पढ़ता था वो अंदर जाके अंदर रुकता नहीं था, सब बाहर निकल जाता था. अब क्या करें, उसकी इंद्रियां ही वैसी थी, उसके सेंसेस ही वैसे थे. बट इधर अगर वो ही वॉज द ओनली चाइल्ड जो 45 मिनट 1 सेकंड के लिए भी हिलेगा, बिना हिले वो गन रख सकता था. उसके सर ने मुझसे जब ये कहा था तो आई वॉज वेरी प्राउड. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी प्राउड ऑफ समथिंग दैट एवरीबडी डजंट से यू हैव टू बी प्राउड ऑफ, राइट. इतना फोकस या इतना शांत किसी एक जगह पे रहने की क्वालिटी हम में से कितने लोगों में है. ध्यान की क्वालिटी बहुत डिफिकल्ट है. लोग कई सालों तक ध्यान करके ध्यान आता है, राइट. इसे किसी एक चीज़ में जब पैशन हो ना तो ध्यान ऑटोमेटिकली हो जाता है, वही ध्यान बन जाता है. ही डिड दैट. 10th में एक बच्चा फेल हो गया, ऐसी न्यूज़ आई थी हमको. हम ट्रेन से जा रहे थे, पूरे इसमें वो सो जा, टाइम है, सो जा. वो कहाँ सो पाएगा. बट मम्मी वो मैं ही हूँ, शायद से मम्मी वो मैं ही हूँ, खड़ी खड़ी बोल रहा था. मुझे लगता है 10th में जो बच्चा गया, आई एम द वन, आई एम द वन. मैंने बोला बाबू, इवन इफ़ यू आर द वन इट्स ओके, हम फिर से देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम क्यों नहीं, तो री एग्ज़ाम क्यों रखी है, नहीं तो ये क्यों रखा है. उसको इतना सब समझा के वहाँ जाके वो मुझे बोलता है मम्मी 35 मिलेगा ना तो भी चलेगा, बस निकल जाऊँ. कैन यू इमेजिन उस पर क्या प्रेशर था. ही सेड दैट टू मी, मुझे 35 मिलेगा ना तो भी चलेगा. मैंने बाबू तेरे को 35 नहीं मिलेगा, तेरे को अच्छे से होगा, टेंशन मत ले. एंड आई डेंट वॉन्ट टू टेल हिम योर पास, बिकॉज इवन आई वॉज नॉट टू श्योर. काम तो बहुत किया था उसके साथ ही नहीं. इनफैक्ट मुझे याद है कि 10th में मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया था. मैंने उन लोगों को अप्लाई किया था कि मुझे 4 महीने की छुट्टी दी है. दे टोल्ड मी वी विल टर्मिनेट यू. आई वॉज टर्मिनेटेड फ्रॉम माई जॉब जस्ट बिकॉज आई वॉन्टेड हॉलीडे फॉर माई चाइल्ड. एंड आई थॉट आई कैन गेट अ न्यू जॉब. चाइल्ड का 10th तो एक ही बार आएगा. I left everything, I went there, and we were not in a very good condition. We are absolutely middle class people. We have struggled to reach where we are today. तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास घर में बहुत इनकम सोर्स था, ऐसा कुछ नहीं था. वहाँ जाने के बाद जब उसने उसका नंबर देखा, he got 60%, 60 point something. You should have seen. Thank you. उसके चेहरे पे जो था ना 60, सबसे पहले तो फर्स्ट क्लास तो सोचा ही नहीं था, वो तो 35 मिल गया ना. फिर मुझे बोलता है मम्मी सब में 35 मिलता है ना तो भी पेपर में नाम आता है. मैंने कहा हाँ बेटा वो भी हो सकता है. सोचो क्या वो उस वक्त भी उसकी सोच कैसी थी. आज भी हम बोलते हैं कि उसका कॉमिक सेंस, उसका टाइमिंग ऑफ डायलॉग सर्टेन जगहों पे बहुत क्लासिक है. वो उसके अंदर है, वो बढ़िया है. इसमें अच्छा है, इधर अच्छा करेगा तो अच्छा होएगा, ऐसा बोला होता तो शायद किधर भी नहीं पहुंचा होता. आज पहुंच गया. उसके ग्रेजुएशन के पहले जब उसका एक एक्सीडेंट हुआ बहुत बड़ा, और उस एक्सीडेंट की वजह से ही वॉज चोजन 12th में. आज वो आर्ट डायरेक्टर क्यों बना ये भी आपने सुनना चाहिए, क्योंकि ये मैंने पिछले 2 सेमिनार में नहीं बोला है, लेकिन मैंने सोचा कि आज जो सेंसिटिविटी दिख रही है. सो माई सन ही लॉस्ट 10% ऑफ हियरिंग. स्विमर था, राइफल शूटर था, क्वालिफाइड 108 स्टूडेंट्स में फर्स्ट 2 स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप मिली थी फॉर गोइंग इन मर्चेंट नेवी. ही वॉज सिलेक्टेड बट ही मेट विद एन एक्सीडेंट एग्जैक्टली 8 days बिफोर ही कुड गो टू he could fly. He was supposed to fly, take a training in Germany and then join merchant navy. Just 8 days पहले.
और क्योंकि कानों में अगर 3% का भी अगर डिफेक्ट हो तो नेवी में नहीं ले सकते, वाटर बॉडी पे नहीं अलाउड रहता है आपको शिप पे. ही हैड 10%, तो ही लॉस दैट अपॉर्चुनिटी. उसके लिए ऐसा था कि मुझे हमेशा ही जो भी अच्छा करने भी जाता हूँ वहाँ से मैं ऐसे क्यों होता हूँ. ही वेंट इनटू एक्चुअल क्लिनिकल डिप्रेशन. ही बट आई डिड, उस वक्त डिप्रेशन का नाम नहीं था, वरना आज वो टैबलेट पे होता. मैंने ठीक है, उसको हमने ब्रेक लिया, 1 साल का ब्रेक लिया 12th के बाद. 1 साल का ब्रेक लेकर हमने उसे, जो करना चाहता है तू कर, ड्राइंग कर, ये कर. हमारा खुद का कैफ़े था तो उस कैफ़े में बैठो, साइबर कैफ़े में वो काम करो, कंप्यूटर पे बैठो, वो कुछ चीज़ें करने लगा. और धीरे धीरे 2 महीने में वो थोड़ा ठीक होने लगा. उसी वक्त एक एनिमिक्स करके चैनल रिलीज़ हुआ था और इसको मैं ऐसे ही छोटा कोर्स करने के लिए एक जगह भेजती थी. मैंने कहा हम और कोशिश करेंगे बेटा हम इसके लिए. तो एक छोटे कोर्स के लिए पवई तक जाता था वो अंधेरी से, तो बस में जाता था. बस में उसके बाजू में एक बंदे की गाड़ी ख़राब हो गई करके, वो एनिमिक्स चैनल का जो हेड है वो उसके बाजू में बैठा था CEO. उसने देखा कि ये बुक में वो छोटे से बड़ा ड्राइंग कर रहा है, बड़े से छोटा ड्राइंग कर रहा है. उसने वो पकड़ा और उसने कहा बेटा ये मेरा कार्ड है, आप मुझे मिलने आओ. आपके अंदर एक अलग क्वालिटी है, आपको पता भी नहीं है, आप बहुत बढ़िया कर सकते हो. न्यू फील्ड एट दैट टाइम वॉज एनिमेशन एंड दैट्स हाउ ही केम. ये देखो एक अंकल थे, उन्होंने ये दिया. ओके, मैंने से कहा हाँ बेटा आप कल बात करो उनसे फ़ोन पे, उनने बोला है ना कि मुझे आके मिलो आप बात करो. लेकिन उसके बात करने के पहले मैंने फ़ोन पे वो बंदे से बात कर ली थी और मैंने फ़ोन पे बात करके उससे सिर्फ इतना ही कहा कि इसकी ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ, ये कंडीशन से ये सब है. बोले कुछ नहीं, उसके अंदर बहुत बढ़िया है. मैंने कहा ये तो बचपन में भी करता था, तो सोचो बिना ट्रेनिंग के करता था तो ट्रेनिंग करने पे क्या करेगा. बढ़िया. ही जॉइन बिकॉज थैंक्स टू हिम, उन्होंने काउंसिल किया, उनने कुछ बातें बोली, उससे ही जॉइन एनिमेशन. ही डिड अ ड्यूअल डिग्री, तो ग्रेजुएशन में डबल डिग्री किया, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन. अभी मल्टीमीडिया एनिमेशन एक हो गई है, उस वक्त ड्यूअल डिग्री हुआ करती थी. ही गॉट दैट डिग्री. उसके फर्स्ट इस पे भी जब वो बैठा था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके लिए हो गया, मम्मी मुझे लेफ्ट राइट याद नहीं रहता है. तो जब सर लेफ्ट बोलते हैं तो उसको याद ही नहीं रहता था लेफ्ट राइट. तो उसके कंप्यूटर पे एक जगह पे L और एक जगह पे R लिखा हुआ रहता था. तो अगर कोई पूछेगा तो मैंने बोला पूछने दे, तेरे को फ़ायदा हो रहा है फिर करने का. यानी कि उसको लेफ्ट राइट का डायरेक्शन सेंस का इशू था, लेकिन जो काम करता था वो बहुत बढ़िया था. सो टुडे ही इज़ इनटू इट. हमेशा फटका लगना, आज भी हम लोग बोलते हैं कि अगर चढ़ के इधर से आएगा तो एक ऐसा हुआ नहीं तो चांस ही नहीं होगा. आज उसका बच्चा है 7 साल का, मगर आज भी वो चलते चलते किसी चीज़ को तो ठोक के ज़रूर जाएगा. वहाँ से जाएगा तो एक कॉर्नर को तो ठोकेगा ही ठोकेगा, पक्की बात है. वो सेंस उसकी बॉडी सेंस में नहीं है, रिदम में. करना क्या है जब हमारे बच्चों में प्रॉब्लम आती है तो एक सरलता से सोचना सीखिए. सिर्फ चाइल्ड फोकस कीजिए. ठीक है प्रॉब्लम है, मेक इट सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स. यानी कि लेबल क्या क्या लग सकते हैं. आज हेडेक होता है, अगर आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो माइग्रेन से शुरू होगा, बराबर है. घुटना दुखेगा तो आपका घुटना चेंज करवा के ही रहेंगे, चाहे वो घुटने को उसकी ज़रूरत हो या ना हो. ये आज मार्केटिंग है, आज ये बाहर फार्मेसी यही बन गई है, बाहर सब अपना बिजनेस देख रहे हैं. आपको वो बिजनेस का हिस्सा बनना है या नहीं बनना है ये आपके हाथ में है. मैं आज आके आपको बोल सकती हूँ आपका चाचा ये प्रॉब्लम है, काउंसलिंग के लिए आ जाना. पहले खुद को देखो. तो सबसे पहली बात, एक कनेक्शन कभी ना भूलें. इफ़ यू कैन कनेक्ट विथ योर चाइल्ड यू विल ऑलवेज बी एबल टू करेक्ट हिम इवन व्हेन ही इज़ 45. आज मैंने देखा है, आई हैव people in my counseling who tell me I can go and talk to my father, not mother, but I can talk to my father. I said okay. At 45 he's saying my father can give me a better this. क्यों? कनेक्टिविटी है, एक कनेक्शन है दोनों बाप बेटे का. बेटा है हाँ, अक्सर बेटे मम्मास की तरफ ये होते हैं, बट ये बेटा है जो अपने फादर की तरफ कनेक्टेड है. इमेजिन. सो नंबर 1 कनेक्शन. नेक्स्ट, मेक इट सिंपल. सरलता, सरलता सबसे विशेष है. और सरलता यानी कि हम कैसे सरलता लाएंगे. सिंपल. अगर मैंने ये सोचा होता कि इसमें बहुत प्रॉब्लम है, इसे डॉक्टर को दिखाती हूँ, ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, ये सब कराती तो शायद मुश्किल हो जाती, राइट. लकीली हमारे टाइम पे कम था. तो सरलता, सिंपल, मेक इट सिंपल. कि मैं इसे सबसे सिंपल तरीके में कैसे देख सकता हूँ किसी भी इशू को. एनीथिंग. माई चाइल्ड हैज़ लॉट ऑफ एनर्जी. सबसे सिंपल क्या है, जा भाग के वो चीज़ लेके आ. स्मॉल चिल्ड्रन, मेक देम डू एवरीथिंग. सब अरे मम्मी ने बोला मैंने किया, उनको बहुत अच्छा लगता है. 10 साल तक ये सब कराओ,
आजकल 10 भी नहीं है, 8 या 9 तक ही करा सकते हो। 10 साल के बाद में बच्चे अभी अलग हो गए हैं। एक टाइम था हम 12 साल तक बच्चों से बहुत चीज़ें करा सकते थे, अभी नहीं, अभी 9 साल के हो गए। उसके बाद में उनके अंदर एक अलग आई आता है। आई इज़ इंडिविजुअल सेंस, या इंडिविजुअल सेंस आनी शुरू हो जाती है। इसकी छोटी झलक हमें मिलती है जब हमारा बच्चा 2.5 साल का रहता है, 3 साल का, जब वो मैं बोलना सीखता हूँ। वरना बच्चे कैसे बोलेंगे कि निकिता को खाना खाना है, ईरा को थोड़ा सा ये दे दो, है ना, इस तरह से वो लोग अपना नाम लेके बात करते हैं। जब नाम लेना बंद करके आए बोलना शुरू करते हैं, मैं बोलना शुरू करते हैं, वहाँ हल्का सा बीज मैं का अंकुरित होता है। मैं बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आपका खुद का मैं इंडिविजुअल सेंस नहीं है तो आपको तो कोई भी कहीं भी थपेड़े लगाएगा, कहीं भी भटकाएगा, राइट? एम आई राइट? अगर आपके पास आपका खुद का, हमारा लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन भी ये होता है ना कि यार क्या हूँ मैं, कैसे करूँ मैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ही आपको जागृत करता है। तो बच्चे का फर्स्ट जागरण होता है जब वो 2.5-3 साल का होता है, जहाँ वो अपने आप को आई बोलने लग जाता है। आजकल आई स्कूल में सिखाया जाता है तो थोड़ा जल्दी भी आने लग गया है। आई एम अ डैश बॉय, राइट, जल्दी आ गया ना। पहले हम जब कथाएं सुनते थे, हमारे यहाँ स्टोरीज या पोएम्स होती थी हमारे स्कूल में, वो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, नॉट मैं होगा कामयाब। अभी मैं की ज़माने में आ रहे हैं हम लोग, तो धीरे धीरे आए जल्दी आने लग गया है। नेक्स्ट हो जाता है इसके बाद, अगर आप देखो नेक्स्ट आपको इसकी हल्की सी ग्लिम्स मिलेगी 9 ईयर्स 10 ईयर्स के नज़दीक, जब हार्मोनल चेंजेस अंदर शुरू हो जाते हैं। देन दे स्टार्ट सेइंग नो, चलो आज नानी के जाना है, मुझे नहीं आना है, ये खाना खाओ मुझे नहीं पसंद है, ये आप खाओ ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे कम दो, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा झगड़ा हुआ, मेरे को ये दोस्त से प्रॉब्लम है। 9 ईयर्स के करीब अलग आई इन इमोशन आना शुरू होता है, अलग टाइप का। अगला आई आपको वापस से झलक देगा 12 और 13 ईयर्स के नज़दीक, जब थोड़ा और खटके से टेढ़ा बात करते हैं ऐसे। कितने जने जो बोलते हैं मेरा बच्चा कभी कभी मुझे उल्टा बोलता है, बैक आंसर करता है, यस। बचपन में वॉमिटिंग की थी, अगर आपका बच्चा जब वॉमिट करता है तो सबसे पहले क्या क्लीन करते हो? अगर एक छोटा बच्चा 6 महीने का बच्चा आपके ऊपर वॉमिट करता है, 1 साल का बच्चा ट्रैवल कर रहे हैं वॉमिट करता है, सबसे पहले क्या क्लीन करोगे? बच्चे को, सेकंड खुद को। बहुत जल्दी देखा, मैं वाला जनरेशन, यंगिश पेरेंट्स नहीं, फिर आजू बाजू का उसका एनवायरनमेंट क्लीन करने के बाद उसको क्लीन करते से सबसे पहले उसको कंफर्टेबल करोगे, वो सेटल होगा ना, फिर आप खुद को क्लीन करते हो। ट्रू? बड़ा हो गया उल्टा बोलता है, वर्ड से वॉमिट कर रहा है, क्या क्लीन करते हो? उसी वक्त करेक्शन करने की कोशिश करते हो। अब अपने को दूसरी तरीके से देखना है। वॉमिट कर रहा है ना, ही हैज़ टू फील, क्या आप देखते हो कि क्यों वॉमिट हुआ, क्या अंदर चल रहा है, क्या गलत खाया, दूध ज़्यादा दिया क्या? ये सब हम जब छोटा होता है तो यही सोचते हैं ना, अगली बार ऐसे नहीं देना है। पीठ पे हाथ मसलते हैं, छाती पे कंफर्ट करते हैं, पाउडर वाउडर लगाते हैं, स्मेल की वजह से वापस नहीं आए। अब क्या हो गया, 14 ईयर्स का हो गया तो टांग जैसा वो कर रहा है रिटर्न में वही देते हो आप। उसकी पंचिंग बैग हो, कभी ना भूलें। आपका बच्चा अगर आपको चाहिए कि वो वर्ल्ड में जाके कुछ चीज़ें सीखे, स्ट्रॉन्ग रहे, अगर वो आप पे पंच नहीं कर सकता, आपसे बात करते वक्त थोड़ा सा 19-20, आई एम नॉट सेइंग डिसरिस्पेक्टफुल, एट होम आई शुड बी एबल टू वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स एंड सिट, आई डोंट हैव टू बी लाइक दिस फुल डे एट होम। होम पे आने के बाद में थोड़ा कंफर्ट आना चाहिए, राइट? वर्ड्स में, बोलने में, हर जगह टाइट है, कहीं तो थोड़ा लूज़ होना है कि नहीं होना है। लूज़ कपड़े पहनते हैं ना घर जाते से, काम पे नहीं पहन के जाओगे वही सब नहीं पहन के जाओगे। गाउन में आए आज, कोई भी नहीं आया, कोई आया नहीं आया, कोई आया इधर वैसे होम क्लोथ्स में नहीं। क्यों? सोसाइटी है, मायने हैं, रखने पड़ेंगे, रहना है सोसाइटी में तो सोसाइटी के हिसाब से रहना है। बट देन कैन द चाइल्ड बी एज ही वॉन्ट्स टू बी? टीचर को नहीं बोल पाया, मैं आज गुस्सा था अंदर से, कुछ चीज़ें दोस्तों में एक डिस्कशन हुआ, उसमें मेरे को नहीं शामिल किया, मैं गुस्सा हूँ। घर पे आया, कुछ बात हुई, बोलना नहीं था लेकिन निकल गया, और घड़ी घड़ी निकलते रहेगा। अभी वो हैबिट में आ गया है तो आएगा। जितना संयम आप दिखाओगे उतना वो ठीक होगा। सरलता, टेक इट सिंपल, मेक इट एज सिंपल एज यू कैन व्हेन यू थिंक अबाउट योर चिल्ड्रन, मेक इट सिंपल। सो सरलता सबसे पहले। नेक्स्ट होता है संयम। संयम किस पे? बच्चों पे, खुद पे। मेरा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है तो
संयम कहाँ आएगा? निशाम भाई हंस रहे हैं। अगर मैं रात को 2 बजे सोती हूँ तो मैं इसको कैसे बोलूँगी कि भैया तू 10 बजे सोना चाहिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। मेरे को अर्ली राइज भी नहीं मालूम, नहीं अर्ली बेड सोना भी नहीं मालूम, क्योंकि बेड पे मोबाइल जाता है। हमारे घर का एक रूल था कि हम जब भी रेस्टोरेंट जाएंगे सब अपने अपने मोबाइल निकाल के एक जगह पे रखेंगे। जिसने सबसे पहले मोबाइल चेक किया वो पूरा बिल भरेगा। मेरे बड़े बच्चे हैं तो रूल अलग है, लेकिन अगर आप कम कर दो कि 10 बजे के बाद में हम सब अपना, अगर कोई इम्पोर्टेंट कॉल आना है तो आएगा ना। एक ज़माना था बंदा घर से निकलता था, पहुंचता था, 20 दिन बाद आने वाले, वहाँ पहुंच के लेटर भेजता था। वो लेटर भी उसके बाद आता था कभी कभी घर पे कि मैं पहुंच गया, तब तक वो वापस घर आ गया। राइट? आज हम में अचानक से क्या हो गया है कि हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप ये मेडिटेशन करोगे तो ट्रस्ट करना सीखोगे। ट्रस्ट कीजिए। निष्काम ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उस छोटे बच्चे का, बालक का, जिसने उसकी मम्मी से कहा कि रुको, वो केयर ले रहा है, और सच्ची वो केयर ले रहा है। उससे बेटर केयर हम ले सकते हैं, ये हम कब से समझने लगे। हमें केयर देनी है, सबकी केयर लेनी है, लेकिन साथ में हमें खुद पे काम करना है। हमें यहाँ पर 2 बच्चे पैदा करो, उनको बड़ा करो, उनके बच्चे होने चाहिए, उनके भी बच्चे होने चाहिए, उनके भी बच्चे होने चाहिए, इस चीज़ के लिए भेजा है। आपका इस राह में आपका खुद का कुछ लक्ष्य के लिए आपके पास है कि नहीं? आपका बच्चा आपके पास कुछ सिखाने आया है, टेक्स्ट बुक है आपकी। संयम, सबसे पहला संयम हमारे पर, हमारे क्रोध पर, हमारे अंदर की इच्छाओं पर। मेरे को डॉक्टर बनना था, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसको तो डॉक्टर बना के ही रहूंगी। नहीं, नहीं, मुझे इसके अंदर जैसे ही देखा कि ये बहुत अच्छा ड्राइंग करता है, इसको आर्ट क्लास में डाल दो। केयरफुल, संयम, आराम से। Bring some self-control in yourself. If you want your children to do well, learn to be the idol for them. It starts at home. बच्चे स्कूल में कितने घंटे के लिए जाते हैं? 6 घंटे, 7 घंटे, फिर थोड़े क्लासेस वासेस 10 घंटे, उससे ज़्यादा अपने पास रहते हैं। भले वो सोती हुई स्टेट में रहते हैं, दैट अ मेडिटेटिव स्टेट, हाँ, मगर पूरा का पूरा टाइम वो हमारे साथ सबसे ज़्यादा बिताते हैं। तो सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल हम हैं, बाकी सब सपोर्ट सिस्टम है। चाहे वो टीचर हो, काउंसलर हो, सेवक हो जो यहाँ पर हैं, शिविर में आप भेज रहे हो, सभा में भेज रहे हो, सब उनमें नए सीड्स डालेंगे, उन्हें हेल्प करेंगे। लेकिन द फर्स्ट थिंग कम्स फ्रॉम यू, संयम। योर कंट्रोल इज मस्ट, योर सेल्फ कंट्रोल। सरलता रखोगे, संयम धीरे धीरे अपने आप आने लग जाएगा, क्योंकि अंदर से एक क्वोशंट ऑफ ट्रस्ट बढ़ना शुरू होता है जब आप चीज़ों को सरल रखते हो। सिंपल, ठीक है बेटा, हो जाएगा, सरल है ना। अक्सर यही सुनते हैं ना, बूढ़े लोगों को देखो, वो लोग बड़ी सरल लैंग्वेज में बात करेंगे, एकदम बूढ़े। हाँ, आजकल बूढ़े कम हैं ऑनेस्टली, 60 में भी दे आर क्वाइट एक्टिव। वी फाइंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो मोर एक्टिव दैन द पेरेंट दीज डेज, राइट? यस। सो सरलता, सिंपल, कोई बात नहीं बच्चा, हो जाएगा। बी दैट पर्सन फर्स्ट, गिव देम फर्स्ट एश्योरेंस। एश्योरेंस से आता है कनेक्शन, कनेक्शन से लेटर आप कर सकते हो करेक्शन, सटल करेक्शन। ढूंढो तुम्हारे बच्चे में ऐसा क्या है जिससे उसको वो टाइप से करेक्शन की चीज़ें लाके दे सकते हैं। थर्ड, अगर आपके अंदर सरलता है, अगर आपके अंदर संयम है, तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत हाई होता है। आज अगर मुझे पता था कि मेरे बच्चे में कुछ इशू है, उसके पीछे ऑब्जर्वेशन है, राइट? सो सेल्फ ऑब्जर्वेशन, स्वाध्याय, ऑब्जर्व योर सेल्फ। और से कौन से टाइम होते हैं जब मेरा बच्चा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू डियर मदर, शी इज राइटिंग नोट्स ना, वेरी प्राउड ऑफ यू, रियली वेरी प्राउड ऑफ यू, अ बिग क्लैप फॉर हर, big clap for her. Because I just saw you, maybe there might be more people taking notes, but on a book with a pen, very good. क्योंकि अगर आप ये दिखा सकते हो अपने बच्चों को कि जब हम कहीं पे जाते हैं, हम सीरियस हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, टॉक है, वहाँ से हमें रिटर्न कुछ लाना है, तो जो भी तुम गैदर करके ले जाओ, पूरी टॉक नहीं होगी, तुम्हें जो ज़रूरत है वो उसमें आ जाएगा। बाद में जब उसे रीड करोगे, वो छलनी एक और बार चलेगी, और एक और जो उसमें आपके लिए जो सबसे ज़रूरत का है वो उसके अंदर रह जाएगा। वेरी गुड। ये एटीट्यूड अगर रहा तो आगे जाके बहुत हो। देयर विल बी अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टाइम्स दैट यू विल हैव फॉर योरसेल्फ, यू विल लव इट, ट्रस्ट मी। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, दिस इज वेयर, व्हाट एम आई डूइंग,
मैं क्या क्या करता हूँ। आपके बच्चे, उनमें अगर डीएनए आप ही का है तो आपके ही घर से क्रोध आया है, आपके ही घर से बहुत सी चीज़ें आई हैं। ऑब्जर्वेशन में रखें, बच्चे को ऑब्जर्व करें, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करें। छोटी चीज़ें, जब अपने यहाँ सभा में भी आते हैं तो छोटी सी भी अच्छी चीज़ हो तो हम अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिसिएशन वर्क्स, अप्रिसिएशन विल डीपन कनेक्शन। अगर आप काम घर में कर रहे हो, जब आपको कोई आके बोलता है अरे आज आपने खाना बहुत अच्छा बनाया, अगली बार वही चीज़ बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, वरना रोज़ ऐसा लगता है ना रोज़ खाना ही तो बना रही हो, खाने बने, कोई कुछ बोलता ही नहीं है तो ठीक नहीं लगता है। सही है कि गलत है? राइट, बी केयरफुल। अप्रिसिएशन, एक appreciation should not be fake. This is most important. I have seen friendly, एक word आया था, वो मैं वहीं पे आने वाली हूँ कि when you self observe, are you authentic, are you honest, or are you trying to act friendly? अगर मैं friendly और friend में भी different है। friend नहीं बनना है, friend 100 हो सकते हैं, माँ एक ही है, बाप भी एक ही है, मम्मी पापा एक ही हो सकते हैं क्या 10 मम्मी पापा? नहीं। दोस्त अपने अलग अलग लाइफ के पड़ाव में भी अलग अलग आ सकते हैं। बीइंग फ्रेंडली इज नॉट स्कोल्डिंग, नॉट डूइंग थिंग्स। आई हैव अ फ्रेंड इन माई लाइफ, वो घर पे आके मुझे, मैं कुछ गलत करूँ तो मुझे एक सन्नाटेदार खींच सकती है, उसको उतना हक है, मगर फिर वो मेरी माँ तो नहीं हुई, वो मेरी फ्रेंड ही है, बट उसमें उतना हक है उसको वो करने का। सो बी वेरी केयरफुल विद द टर्म ऑफ बीइंग अ फ्रेंड। बीइंग जेंटल, ये जेंटल पेरेंटिंग भी बहुत चल रहा है। जेंटल का मीनिंग क्या हुआ? जेंटल ऑन वॉट? जेंटल इन योर ऑब्जर्वेशन, जेंटल इन योर वेज। वो चिल्ला रहा है, तुम भी चिल्ला के जवाब दे रहे हो, तो कनेक्शन नहीं आ पाएगा। उसे संयम कैसे सीखेगा? मैंने इतना चिल्लाने पे भी पप्पा पूरा रुके और लास्ट में बोले हो गया तेरा, अब मेरा सुन बैठ। माई डैड यूज टू हैव अ लॉट ऑफ संयम। ये वो तभी बोलेगा बड़े होकर, वरना वो नहीं बोल सकता। देखा नहीं है तो बोलोगे नहीं, जहाँ जहाँ देखा है वही रिटर्न लाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहाँ, कौन सी, फ़ोन पे एक कॉल आता है, पता चला कुछ गड़बड़ हो गई है, और वो पेरेंट अगर उस वक्त, और वो फिर बहुत ये हो रहा है, घबरा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, बहुत इसको और 10 जनों को कॉल कर करके वही सेम मेरे अंदर जो है वो बाहर बांटना है ना, तो कम होता है, बराबर ना? पैनिक भी वैसे ही होता है। मैं पैनिक हो गया, मैं और 100 जन को कर दूं, मेरा पैनिक कम, क्योंकि मैंने इतने जन को बोल दिया ना, तो मेरा कम हो जाता है अपने आप। वो रूल है, जो ज़्यादा रहेगा वो बांटने से कम हो जाता है। दुख हो, खुशी हो, पैसा भी ना, इसलिए तो दान करते हैं, isn't it? जो भी चीज़ बांटने की हिम्मत रखोगे वही कम हो जाएगा, और वो अपने आप को क्या करेगा? वेल्थ ऑल्सो व्हेन यू गिव, you think it is becoming less, but what it brings lightness, no? There is something else you get in exchange, always. Yes? So very careful with what you're doing over here. He is observing, your children are observing you. संयम, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। हमारे यहाँ पर मेरे घर पे डेथ हुई थी मेरे पापा की, और हमारा बाबू तभी सिर्फ 3.5-4 साल का था। हम जब घर में आए, न्यूज़ मिलने पर, मेरे बच्चे पहले ही आ गए थे, मैं मेरे एक और भाई के 13वें में थी, वहाँ से आई थी, तो मैं बहुत भरी हुई थी। घर पे आई, स्थिर नहीं थी, कोई स्थिर नहीं होता ना घर में जब डेथ हो, इस तरह की चीज़ हो। तो घर पे आके मैं बैठी थी। उसी दिन बैंगलोर जाना था, मतलब पापा वहाँ पर रहते हैं बैंगलोर में, तो बैंगलोर की टिकट बुक करो, ये करो, सब अपने इसमें लगे हुए थे। दरवाज़ा खुला था। सबसे पहले मेरे वो 4 साल के बच्चे ने दरवाज़ा बंद किया, जाके ऊपर, हमारा किचन 1st फ्लोर पे है, वहाँ से किचन से पानी बॉटल लाया, ग्लास लेके आया, और उसने सबको पानी दिया, मुझे भी पानी दिया। और सबसे लास्ट में बाद में पूछा कि हम नाना, मतलब उसके पर नाना लगते हैं, तो उसने कहा पर नाना भी दादी, पर दादी के पास गए। तो फॉर हिम इट इज़ लाइक दिस कॉन्सेप्ट इज दिस कि व्हेन दे पास अवे दे गो टू द गॉड। गए तो हमने सिर्फ हाँ कहा, मगर वो जो उसने किया था वो उसने देखा था। ये देखा था घर पे कि जब भी इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं, घर में रो रहे हैं, ज़ोर से ये सब हो रहा है, तो उसने उतने पूरी देर में, ये मैं आपको बहुत छोटे इसमें बता रही हूँ, 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स में, मगर इट टुक अ नाइस 35-40 मिनट्स 1 आवर। उसने उतनी देर में जो संयम दिखाया, वो संयम उसने कहीं से लिया था। एम आई राइट? जो संयम उस छोटे बच्चे ने दिखाया, वो संयम उसने कहीं से तो लिया था।
जो लिया ना हो तो वो दिया ना जाए. Yes? So, your own self-observation, स्वाध्याय is very important. ऐसे ही बहुत बढ़िया दिखने लग जाता है जब आपके पास संयम हो. क्या क्या है? सरलता, संयम, स्वाध्याय, 3 इकट्ठे आ जाए तो ऐसे ही बहुत बढ़िया है. चौथा क्या हो सकता है? What do you think is the 4th one? सरलता से संयम, संयम से स्वाध्याय, और इन तीनों से ये 3 अगर किसी बंदे के पास हो तो क्या रहेगा उसके पास? हाँ, कॉन्फिडेंस. क्या बात है, बढ़िया है, वेरी नाइस. कॉन्फिडेंस किन लोगों में होता है? व्हाट डू यू हैव टू फील कॉन्फिडेंट? नाइस, गुड थिंकिंग, गुड जॉब, आई अप्रिशिएट. आपके पास सरल, संयम, स्वाध्याय हो तो आप धीरे धीरे सक्षम होने लग जाते हो. व्हाट डू यू बिकम? सक्षम. व्हाट इज सक्षमता? सक्षमता क्या होती है? हमारे बच्चों को हम सक्षम कैसे बनाएं? ये 3 चीज़ें तो हैं, मगर अगर छोटे बच्चे हैं उनमें सक्षमता कैसे लाई जा सकती है? बच्चों को सक्षम कैसे बना सकते हैं? एनी आइडिया? मैंने स्टार्ट में इसके बारे में कहा था. हाँ, सॉरी, एनकरेज देम. ओके, एनकरेज टू डू व्हाट? वेरी गुड. सो सक्षमता आती है उन्हें वर्क डेलीगेट करने से, उनके पास कुछ चीज़ों को देने से, एज रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से बच्चों में सक्षमता आती है धीरे धीरे. बच्चों में चीज़ें ना उल्टी तरीके से जाती है. उनको आप पहले सरल, फिर ये हमारे लिए हैं ये 5 पॉइंटर्स, बच्चों के लिए नहीं. बच्चों में सक्षमता आती है करने से. आप उन्हें एज रिलेटेड काम जब दोगे, 2-3 साल का बच्चा जो काम देता है कर सकता है, उसे वो छोटे मोटे काम दो. 6-7 साल का हो गया, उसे कपड़े वगैरह तय करने लगाओ. घर में भले ही मेड हो, कुछ भी हो, घर की कुछ कामों में अगर आप समावेश करो. आप किचन में हो तो क्वालिटी टाइम कैसे दे सकते हो? अगर आप किचन में हो, अपने बच्चों को अपने काम में अपने साथ में लगाओ. वो जो टाइम आप उसके साथ स्पेंड कर रहे हो वो क्वालिटी टाइम है. अगर आप कहीं पे एज अ पेरेंट, एज अ फादर कुछ लेने जा रहा हो तो इसको साथ में ले जाओ. वो आपसे मनी इंस्ट्रक्शन सीखता है, वो आपसे सीखता है कि आप कैसी चीज़ें लेते हो, क्या बार्गेन करते हो, कौन सी चीज़ों को उठाते हो, फल सब्जी. यस, दीज थिंग्स, द मोर दे आर इन्वॉल्व, देयर लाइफ स्किल्स इंक्रीज. लाइफ स्किल जितनी आप में ज़्यादा होगी, कॉन्फिडेंस हमेशा लाइफ स्किल वालों के पास ज़्यादा होता है. भाजी वाले को देखो, आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है. उसके सामने माइक रखो, उसको बोलो गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोलने के लिए, देखो वो कितने बिंदास बोलेगा. अपन 10 बार सोचेंगे, हेलो, हाँ, क्या, नहीं, वो नहीं करेगा. लुक एट देम, क्योंकि वो लोग डेली लाइफ डेली जी रहे हैं. सक्षमता आती है लाइफ स्किल्स बढ़िया होने से. सो गिव देम दैट डिफरेंट थिंग्स इन विच मेक देम सक्षम. लेट देम फील स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड. कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा. जब डील करना आएगा तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आएगा. आपकी सक्षमता इन 3 चीज़ों से आती है. उनकी सक्षमता से ये 3 चीज़ उन्हें मिलती है. If a child is saksham, he can sit quietly in a class. He knows how to pass his energies. अगर एक व्यक्ति सक्षम है, बच्चा अगर सक्षम हो जाता है, when he knows how to deal, तो वो ज़्यादा शांत मिलेगा आपको. वो बहुत धीरे धीरे चीज़ों को देख के परख के ही चीज़ें करेगा. यस, उनमें उल्टा जाता है. ऑटोमेटिकली वो सरलता से सोचना सीखेगा. उसकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंकिंग धीरे धीरे एक्टिवेट होते रहेगी. इमोशनल थिंकिंग, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, सब थिंकिंग. हाथ से काम करना सीखते हैं तो फिजिकल थिंकिंग ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है. वरना कई जगहों पे आजकल स्कूल में सिखाना पड़ता है कि कौन से चीज़ को कैसे इसमें डालें. हमारे टाइम पे हमको बराबर पता था कि कौन सा चीज़ कहाँ पर कैसे फिट करना है, क्योंकि जगह कम थी ना. तो सब आते थे तो सामान निकलेगा वापस, वो सामान अपने अपने जगह पे जाना बहुत ज़रूरी था. तो वो सब पैक होके प्रॉपर जाया करता था. एम आई राइट? नाउ वी डोंट हैव दैट. एंड इफ दीज 4 things are there with you, the 5th one activates, that is समृद्धि. अगर आप सरल हो, आप में संयम है, आप स्वाध्याय कर सकते हो, खुद को ऑब्जर्व कर सकते हो,
आप धीरे धीरे सक्षम बनोगे और ये चारों चीज़ें अगर आप में हैं तो आप समृद्ध हो. यू आर मोर सक्सेसफुल देन एनीबडी एल्स. आज रुकिए आप, 15 साल बाद, आज से 15 से 20 साल बाद वी विल हैव स्कूल्स फॉर लाइफ स्किल्स. क्योंकि एआई तो बाकी सब कर ही लेगा ना, मैथ, साइंस, इंग्लिश, कॉमर्स, एवरीथिंग. वी विल हैव स्कूल फॉर लर्निंग हाउ टू ईट विथ योर फिंगर्स. 5 उंगलियों से चीज़ों को कैसे उठाएं, इसका स्कूल आएगा आज से 20 साल बाद. आई एम नॉट जोकिंग. ये चीज़ मैं मेरे एजुकेशन फेटर्निटी में कहती हूँ, मैं बोलती हूँ रिकॉर्ड करके रख लो. आज से 25 साल बाद में आपके स्कूल के अंदर टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा बच्चों को लाइफ स्किल सिखाने के लिए. पेरेंट्स के क्लासेस होंगे लाइफ स्किल खुद सीखने के लिए. क्योंकि ये पेरेंट होंगे ना, 25 साल बाद आप ही के बच्चे तो पेरेंट होंगे, तो उन्हें तो नहीं पता होगा टमाटर कौन सा अच्छा होता है. सूंघेंगे तो शायद उसमें फ्रूट्स में वो पहली वाली स्मेल ऐसी नहीं आती है. मैंने अभी रोज़ उस दिन एक जन हम लोग लेके आए. आई हैव दिस हैबिट कि मैं जब स्कूल में जाती हूँ तो मैं टीचर्स के लिए रोज़ हम लिए एक है, तो अभी हमारे जैसे हम बातें कर करके हम सीख गए हैं कि बोलते इसमें स्मेल नहीं है. तो मैंने देखा, मैंने उसमें 3 कलर है ना, हाइब्रिड है, कुछ नहीं कर सकते. रेड वाले में चेक करते हैं. तो हमने दूसरे यूज़ की. जो प्योर येलो था और रेड था, उसके अलावा दूसरे किसी में स्मेल नहीं थी, वो भी बहुत हल्की थी. यानी कि आप समझ सकते हो, हमें सेंस ऑफ स्मेल के लिए भी उन्हें सिखाना पड़ेगा. उनके पास आर्टिफिशियल स्मेल्स ही होंगी सीखने के लिए. सो दिस इज़ द कंडीशन. इट्स नॉट गोइंग टू गेट, आई एम नॉट सेइंग बैड और वर्स, इट इज़ गोइंग टू बी दिस. उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं. आज आप हम मोस्ट ऑफ अस जो यहाँ हैं, मुझे नहीं पता आप में से 70s के बॉर्न कोई हैं? 73, 74, हाँ, तो फिर हम ही बचे हैं जो जिनने पूरी फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट टीवी, कलर टीवी से प्लेन फ्लैट टीवी के अंदर भी सब. अभी तो हम बाहर पहले एंटेना था, अब तो एंटेना कुछ नहीं, वही टीवी के अंदर ही सब कुछ है. एक रिमोट पे सब कुछ है, राइट? अब तो वो यूनिवर्सल रिमोट भी है ना कि एक ही रिमोट बाकी सब चीज़ भी चला देगा. हे भगवान, पूछो मत. तो मतलब बच्चों को उठना ही नहीं है कुछ सालों बाद, वहीं बैठे रहना है. ट्रू ना? बट हेल्थ है, हेल्थ नहीं है. विल पावर है. आज दौड़ के अगर कोई बूढ़ा इंसान कुछ कर रहा है तो दौड़ के जाके बैग पकड़ने वाले बच्चे नहीं मिलते हैं. मेरे ख्याल से ये लास्ट जनरेशन थी 90s की, इसके बाद में मुश्किल है. मैंने रोड पे 1-2 लड़के चल रहे थे, एक आंटी जी थी, 2 वज़न वाली बैग उठा के आगे चल रही है उनके. देखा मैंने उन बच्चों को जाके पीछे से, मैंने दिख रहा है ना वहीं पे जा रहे, उठा लो. तो एक दूसरा था, उसके हाथ में फ़ोन था, बताया मैं बात कर रहा है तू कर. हाँ, उसने दूसरे लड़के को बोला मैं बात कर रहा है तू कर. मैं उसको ले, तू भी ले, एक बैग तू ले चल. पहले हम ऐसे बोलते थे. लकीली उसने मुझे उल्टा नहीं बोला. ये भी हो सकता था कि मुझे आंटी आप आपका काम करो ना, आपको क्या करने का, वो बोल सकता था, या आप उठाओ ना बैग. देन आई वेंट. द अदर बॉय डिड नॉट टेक. आई टोल्ड हिम टेक. ही सेड नहीं आंटी मैं फ़ोन पे है. ओके. One boy took and we helped her to cross till the last lane. We don't find this in children. They are neither saksham nor sensitive. आप कंपैशन की बात कर रहे हो, कंपैशन दिख नहीं रहा है. स्कूल में एम्पैथी की बात होती है, एम्पैथी दिख नहीं रही है और एम्पैथी सिखाई नहीं जा सकती. लाइक स्विमिंग, पानी में डाल के ही एम्पैथी आएगी. अगर आप आपके बच्चे को बोलते हो काइंड रहो, लेकिन आपने अगर किसी बंदे को उसके ख़राब सिचुएशन में 2 डांट दिया है, घर में आए हुए काम करने वाले बंदे को, ये ना पूछकर लेट क्यों आई, क्या कर रही थी, किधर गई थी, मेरे यहाँ ही तेरे लेट आने का रहता है, हमेशा ऐसी रहता है. अगर आपने ऐसी बात की है, ये आवाज़ में बात की, आपका बच्चा आपसे एम्पैथी बुक्स पे नहीं सीखने वाला है. आई एम सॉरी, रियलिटी ऑफ लाइफ. शो एम्पैथी टू रिसीव एम्पैथी. इसलिए नहीं कि वो दुनिया को दे, इसीलिए कि वो आपको भी दिखाए, क्योंकि वो आपको भी नहीं दिखाएगा. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो आपको भी नहीं दिखाने वाला है. डोंट थिंक कि मेरे साथ नहीं करेगा, बाहर कुछ भी करेगा, नहीं, वो सबसे पहले आपके साथ करेगा. भूलना नहीं, पंचिंग. सो इफ यू वांट योर चिल्ड्रन टू गेट संक्षम एंड बी सक्सेसफुल, सो 5 पॉइंट्स फॉर यू. सिंप्लिसिटी, सरलता. नेक्स्ट इज संयम, स्वाध्याय. That will make you saksham. That brings samriddhi, and all this is the swadharm. This is what we have to reach. This is what we are born for.
एंड इन दिस जो भी आप करो, किसी भी रिलेशनशिप में ले लो, सिर्फ पेरेंटिंग नहीं, हर जगह पे ये 5 चीज़ों को यूज़ करो, लाइफ विल बी बेटर. ये पेरेंटिंग के सूत्रा नहीं है, ये लाइफ सूत्रा है. ऐसे हल्के में मत लीजिएगा, इसे ये इसमें सच्ची बहुत वजन है. राइट? सो 5 things that you have to remember, and it's nice, it's like पंचतत्वा. तो समृद्धि also is like the आकाश, no? Look at them. अगर मुझे simplicity is all about, कौन सा तत्व है simplicity आपके हिसाब से? सरलता, अर्थ. 5 तत्वों में अगर हमको इन 5 को लगाना है, वेरी गुड, अर्थ हो गया. नेक्स्ट, संयम, वाटर, वेरी गुड, वेरी गुड, क्लासिक, वेरी नाइस. व्हाट अ ग्रुप यार, अमेजिंग ग्रुप है, हर बार कुछ नया आता है. थर्ड वन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन के लिए किस चीज की जरूरत होती है? एयर. ओके, somebody is saying air. Fire. Absolutely. Self observation के लिए you need purification. Purification only comes through fire. Fire element. Very good. What is the 4th one? पहले बताओ 4th. सक्षमता. What does सक्षमता do to you? It makes you confidence. Where is the confidence in your body? Where it comes? In your thought, in your mind and everything. It's the air. It's always on the outside. You feel confident after doing something. So it comes from outside. Happiness is all inside. It generates inside. Confidence comes from what you do, from outside. People feel good about you. You feel good about yourself. Yes. Air element. And Samriddhi is always Akash. It keeps falling. चाहिए उतनी है, हमें गैदर करने आना चाहिए. Right? So the 5 tattvas and 5 sutras, only not for parenting, for your own self. Yes, and the biggest mantra is the what you took. कौन हो तुम बेटू, ये लेना भूलना नहीं, इसे ज़रूर कीजिए. नेक्स्ट इज बच्चों के ऊपर मंडराते मत रहिए. मैंने अक्सर देखा है, अभी यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तब बोलूँ, उससे अच्छा अभी बोल देती हूँ. हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, पूरा टाइम देखना क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है. ये हमने स्टार्ट में एक बात कही थी, ट्रस्ट करना सीखिए. इसीलिए मैंने वो मेडिटेशन दिया है. जब आप मेडिटेट करोगे, आप अपने बच्चों को ट्रस्ट करना सीखोगे, उन्हें कभी कभी कुछ छूट देना सीखोगे. दायरे, एक 3 साल के बच्चे को आप बस में अकेले बैठा के नहीं भेज सकते हो, लेकिन एक 12 साल के बच्चे को भेजने की हिम्मत रखनी चाहिए, रखनी चाहिए. आई वेंट फर्स्ट टू बैंड्रा एट माई टाइम. बैंड्रा जाना व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड वाज अ बिग डील फ्रॉम अंधेरी. और मुझे पता नहीं था, मैं 4 गुरुवार, एक YSM मूवमेंट था उस वक्त, यंग स्टूडेंट्स मूवमेंट, वो साइंटिफिक सोसाइटी ने ये किया था, तो मैं वहाँ जाती थी यंग स्टूडेंट मूवमेंट के लिए एवरी थर्सडे, चोजन फ्रॉम माई स्कूल. 3 बच्चे थे, आई वॉज वन ऑफ देम, एंड वी हैड टू गो सेपरेट सेपरेट, वो सब अलग अलग रहते थे. तो उससे माई फादर हैड सेंट मी देयर एंड आई डेंट नो दैट ही फॉलोज मी एवरी वीक. मुझसे तो बोलते थे जा सकती है, बता दिया ना अभी, जब टेंशन में आएगी तो किधर पूछने का. पहले मन में छोटी छोटी बीट चौकी जैसी छोटी छोटी चौकियाँ होती थी, मैं आई हेल्प यू टाइप्स, उधर जाके पूछने का और कहीं पे नहीं पूछने का. ये सब चीज़ें कही हुई थी. 5th, ओके. तो मुझे बहुत लेट पता चला कि वो पूरे प्रोसेस में मैं जाती थी, वो मेरे पीछे थे, मुझे पता ही नहीं था कई हफ्तों तक. एक दिन मेरा बहुत गला बैठ गया, तब उन्होंने बोला कि क्या खाया, ऐसा कैसे हो गया, घर पे तो सब ठीक है सर. बहुत ही तकलीफ हो गई, टॉन्सिल जैसा हो गया एंड ऑल. ही सेड वो वनीला के आइसक्रीम ने किया होगा. एंड आई वाज लाइक, इन्हें कैसे पता, वो तो मेरी फ्रेंड ने दिया था मुझे, उसके वो पेरेंट थे, उन लोग ने हमको खिलाया था, इन्हें कैसे पता मैंने वनीला, क्योंकि उस वक्त आज की तरह डेली वनीला आइसक्रीम नहीं खाया जाता था. इट वॉज वंस इन अ वेरी ब्लू मून. एंड दैट्स व्हेन आई सेड हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू नो. आई एम वंडरिंग. आई आस्क्ड मम्मी ऑल्सो. मम्मी बोली क्या दोनों की टीम वर्क था. मम्मी ने भी नहीं बताया कि पापा तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं हर गुरुवार, आपको देखते हैं आप कैसे बस में चढ़ते हो, कभी कभार वही बस में पीछे बैठते हैं, और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला. लेकिन ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी, ट्राइंग टू कीप मी सेफ येट डिस्टेंस. एंड आई थिंक आफ्टर दैट ही स्टॉप्ड. मम्मी ने कहा था 3 या 4 गुरुवार, फिर बाद में बताया था कि गए. पापा से भी पूछा, पापा बोले येस. तो भाई देखना था, तू पहली बार जा रही है, मुझे भी नहीं पता था. बैंड्रा ही उतरेगी, कहीं और उतर गई तो करेगी क्या वहाँ उतर कर, जबकि वो लास्ट स्टॉप था. स्टिल, क्योंकि वहाँ से 8 मिनट का कुछ वॉक था,
जो वो मुझे ट्रस्ट करते थे कि जैसा जैसा उन्होंने बताया था, फर्स्ट डे पे दिखाया था, मैं बिल्कुल वैसे ही वॉक करूँगी। और हम बच्चे भी बड़े अच्छे थे यार, मतलब डिस्ट्रैक्शन कम था ना, तो हम बिल्कुल वैसे जैसे बताया था ना कि सीट पे, वैसे ही सीधे जाके हमने करके आए। सो येस, अ लिटिल बिट ऑफ ओपननेस, एज रिलेटेड थोड़ा सा दायरे बढ़ाओ, दायरे बना के रखना अच्छा है। और प्लीज़, पेरेंटिंग कैनॉट बी ऑन द गाइडलाइंस आई एम टेलिंग यू, इट इज़ वेरी वेरी फैमिली बेस्ड। आपके फैमिली डायनामिक में जो चीज़ें हो सकती है वो मेरे फैमिली डायनामिक में शायद नहीं हो सकती है। शायद आपके यहाँ के दायरे और मेरे दायरों में बहुत डिफरेंस है। मेरे घर में दादा दादी नाना नानी सब रहते हैं, हमारे घर के दायरे अलग हैं, हमारा घर का रूल्स रेगुलेशन थोड़ा अलग है। वो बच्चों को, पेरेंट्स को ही सिर्फ मत कहो कि ये मत करो या आप इनको ऐसे छूट मत दो, बच्चों को कहो कि इट्स ओके। वो कभी कभी बोलते हैं कि तुम्हें छूट नहीं मिलेगी, आपके पास मौका है वहाँ पर थोड़ा सा उन्हें पकड़ के रखने का। यूटिलाइज देम विद गुड सेंस ऑफ दिस। यस, सो मेक गुड ऑफ दीज थिंग्स। एंड विद दिस आई हैव अ पोएम दैट आई वॉन्टेड टू रीड। डू वी हैव 2 minutes? कैन आई से? ओके, ये मुझे बाय हार्ट नहीं है, बैड लक। सो और आज एक बड़ा गड़बड़ और करके आई हूँ मेरे पेपर्स कहीं पे रख के आ गई हूँ। सो ये कविता आप में से किसी ने खलील गिब्रान को सुना है? यस, उनकी वो इंग्लिश पोएम है जो मैं हिंदी में लेके आई हूँ। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। कैसा लगता है सुनने में? अजीब ना, मगर सत्य यही है। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। मेडिटेशन ने भी वही कहा। वह तो जीवन की अपनी आकांक्षा के ही बेटे बेटियां हैं। वो अपनी खुद के जीवन के आकांक्षा की बेटे और बेटियां हैं। वह तुम्हारे द्वारा आते हैं लेकिन तुमसे नहीं। तुम्हारे द्वारा आते हैं मगर तुमसे नहीं। वह तुम्हारे पास रहते हैं लेकिन तुम्हारे है नहीं। आज निकलना है उनको। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन प्लीज़ उन्हें अपनी सोच नहीं देनी है, क्योंकि उनकी अपनी सोच उन्हें बनानी है और उनकी अपनी सोच होती है। तुम उनके शरीर को घर दे सकते हो, बिल्कुल, दैट्स हाउ वी गिव देम बर्थ, आत्मा को नहीं। This is such a beautiful line in the whole poem. क्योंकि उनकी आत्माएं आने वाले कल के घरों में रहती है, आपके घरों में नहीं। जहां तुम नहीं जा सकते, सपनों में भी नहीं, तुम उनके जैसा बनने की कोशिश कर सकते हो, पर उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश न करें। उन्हें पढ़ें, यस, उन्हें पढ़ें और उनसे सीखें, क्योंकि ज़िंदगी पीछे नहीं जाती है, आगे जाती है। तुम वह कमान हो जिससे तुम्हारे बच्चे जीवित तीरों की तरह छूट कर निकलते हैं। तीर चलाने वाला निशाना साधता है एक असीमित राह पर। ये मेटाफर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, ध्यान से सुनिए। तुम वो कमान हो जिससे बच्चे, तुम्हारे बच्चे जीवित तीरों की तरह छूट कर निकलते हैं। तीर चलाने वाला निशाना साधता है एक असीमित राह पर और अपनी शक्ति से तुम्हें जहाँ चाहे उधर मोड़ देता है, ताकि उसका तीर तेज़ी से दूर जाए। कौन है जो ये मोड़ सकता है? हम नहीं, वो स्वयं को उस तीरंदाज की मर्जी पर खुशी से, बिल्कुल स्व खुशी से मुड़ने दे।
क्योंकि यह उड़ने वाले तीर से प्यार करता है और स्थिर कमान को भी चलाता है। वो बंदा इस तीर, कमान और कमान को जो धारे हुए हैं यानी कि आप, वो सब चीज़ को ये करता है। तो आपकी जर्नी, आपका बच्चा और आप, तीनों की डोर एक ही बंदे के हाथ है। तो उस पर पूरी तरह से खुद को समर्पण करें, समर्पण के साथ उस पर पूरा विश्वास रखें, खुद के अंदर के विश्वास को जगाएं, ताकि हमारे बच्चे इस तीर की तरह जब निकले, उन्हें जहाँ मोड़ लेना है वहाँ वो बैठा है, उनके हर मोड़ पे उनका ध्यान रखने के लिए। हम कौन हैं? हम केवल उनके मेंटर हैं, हम उनके गाइड हैं। हमारा उन पे वैसा हक नहीं है जैसा हम सोचते हैं। पूरा हक तो केवल एक ही व्यक्ति का है। थैंक यू सो मच।